पंचायत लगी थी तो वहां पर चौबे जी, कौन चौबे जी किससे पहुंचते हैं? चौबे जी रेल से पहुंचते हैं, चौबे जी रेल से पहुंचते हैं। एक स्त्री थी, उसे सिविल सेवा की परीक्षा देना जाना था, तो वो कितनी साल की हो गई? 21 साल की हो गई। अब वो सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए कब जाएगी? 21 साल की हो गई और किससे जाएगी? रेल से जाएगी। तो यार जो हमारा राष्ट्र है उसे सुरक्षा देनी है तो कैसे देंगे? चार तरफ से। कैसे? चारों तरफ मार्च करना पड़ेगा, चारों तरफ घूमना पड़ेगा। अम्मा होती है, उनकी बहुत सारी विरासत होती है, बहुत सारे घर द्वार, गाड़ी, बैंक बैलेंस, बहुत सारी चीजें होती हैं। तभी दो बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं, कहते हैं अब हमारे भैया हम 2 नंबर का भलाई का काम करके यहाँ से जा रहे हैं। एक तो रोहित को परमानेंट ठीक कर दिए, अब रोहित के बाद भी एक कौन आएगा? क्रिस आएगा। रोहित के बाद भी क्रिस आएगा। तो भैया कितने नंबर का काम हो गया? एक रोहित सही हो गया, दूसरे नंबर का आपको एक सुपर हीरो मिल गया, क्रिस मिल गया। तो इसे दिखाते हुए कहां जा रहा है? यूएफओ ऊपर जा रहे हैं। दो नाव की जरूरत है क्योंकि एक नाव पर हम बैठेंगे गाना बजाते हुए और दूसरी नाव पर हमारे खेल का सामान होगा। दम है तो भूल कर दिखाओ। एक ही क्लास में इंपॉर्टेंट डेज हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तुम्हें भूल जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। जी हाँ प्यारे साथियों, बिल्कुल ऐसा ही आप लोगों के साथ होने वाला है। ये सेशन अटेंड करने के बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपके माइंड में इस तरीके से फिट हो जाएगा कि आप चाह कर भी भूल नहीं पाएंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस अड्डा 247 में। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की जबरदस्त क्लास को, जो कि है राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें किस चीज के बारे में, सबसे पहले अगर हम बात करें जनवरी दिवस के बारे में, तो सबसे पहले याद रखिएगा जनवरी को हम रिलेट कर रहे हैं किससे? जन से। अगर आपने जनवरी को जन से रिलेट कर दिया तो जनवरी के सारे दिवस आपके माइंड में इस तरह से सेट हो जाएंगे जैसे आपकी एक्स, है ना। तो चलिए अगर हम बात करें 1 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? तो याद रखिएगा वैश्विक परिवार दिवस होता है। कौन सा होता है? 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस होता है। कैसे याद रखेंगे कि परिवार में क्या है? एक जन काफी है। परिवार को संभालने के लिए हमारे दादा दादी एक जन काफी है। तो याद रखिएगा परिवार को संभालने के लिए एक जन काफी है, तो एक जन से हो गया 1 जनवरी। तो याद रखिएगा दादी कह रही है कि भैया मैं काफी हूं परिवार संभालने के लिए। अगला है 4 जनवरी। 4 जनवरी को कौन सा दिवस है? तो याद रखिएगा 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस। कौन सा दिवस है? 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस है। कैसे याद रखेंगे? तो याद रखिएगा कि 4 एक ऐसी बड़ी बेल थी, इतनी बड़ी घंटी थी, इतनी बड़ी बेल थी कि उसको खींचने के लिए कितने लोग लगे? 4 लोग। भाई साहब ये तो 3 ही है, ये है चौथा। आ गया ना? कितने लोग लगे? 4 लोग लगे। तो हो गया 4 जन लगे, तो 4 जन से क्या हो गया? 4 जनवरी। और किसको खींचने के लिए? ब्रेल को खींचने के लिए, बेल को खींचने के लिए, तो लुई, याद रखिएगा ब्रेल दिवस। आगे चलते हैं। अगला है 9 जनवरी। तो 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, इमेजिन कीजिए कि 9 जनवरी को आया कौन था? भगवान नहीं भाई, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी आए थे। किससे आए थे? नाव से आए थे। किससे आए थे? नाव से आए थे। अब जब वो नाव से आए थे तो जब आए थे तो कौन सा दिवस? उसी के याद में हम कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो याद रखिएगा नाव से क्या हो गया? नाव से हो गया 9। नाव से हो गया 9, है ना। 9 मतलब 9। तो याद रखिएगा 9 से 9 जनवरी। आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें 10 जनवरी, 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। कैसे याद रखेंगे? तो याद रखिएगा एक विदेशी व्यक्ति आता है विदेशी व्यक्ति और क्या कहता है कि भैया ये हिंदी बेकार है, हंसने लगता है। हिंदी क्या है? हिंदी बेकार है। तो तुरंत भाई साहब गुस्सा आ जाता है, किसे? एक प्यारी सी बच्ची को गुस्सा आ जाता है और बोलता है बस अब नहीं इंसल्ट कर सकते, हिंदी हमारी भाषा है। तो क्या बस से क्या हो गया? तो याद रखिएगा बस से हो गया 10। तो 10 जनवरी। तो 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। हिंदी के ऊपर हंस रहा था भाई, किसी को हिंदी के ऊपर हंसने का कोई अधिकार नहीं। आगे चलते हैं। आगे है 11 जनवरी। 11 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा मृत्यु दंड विरोधी दिवस। कौन सा दिवस? मृत्यु दंड विरोधी दिवस। तो कैसे याद रखेंगे? पहले के जो जेलर होते थे, है ना, पहले के जो जेलर होते थे क्या कहते थे? एक एक जन को मृत्यु दे दो। क्या दे दो? एक एक जन को मृत्यु दंड दे दो। तो एक एक जन से क्या हो गया? एक एक से क्या हो गया? एक एक जन से हो गया 11 जनवरी। तो याद रखिएगा ये एक एक जन से क्या हो गया? 11 जनवरी। ये हो गया एक एक जन और एक एक जन से हो गया 11 जनवरी। और 11 जनवरी को क्या कहते हैं? एक एक जन को मृत्यु दंड दे दो, तो मृत्यु दंड विरोधी दिवस। आगे चलते हैं। आगे कौन सा है? तो याद रखिएगा, चलिए आगे कौन सा है? आगे हमारा 12 जनवरी। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है?
हम लोगों का चहेते, है ना, राष्ट्रीय युवा दिवस। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय युवा दिवस। अगर आप अपने गांव में टहलेंगे तो आपको अपने गांव में एक दो आशिक मिजाज लोग मिल ही जाएंगे, ऐसे जो कि झूला झूलेंगे, है ना, अपनी अपनी मित्री को लेकर कहीं यहां घूमेंगे वहां घूमेंगे, चक्कर लगाएंगे उसके घर के, एक दो जन तो मिल ही जाते हैं। तो याद रखिएगा, एक दो जन, है ना, एक दो जन जो है युवा जो होते हैं वो मिल ही जाते हैं। तो एक दो जन से क्या हो गया? 12 जन से क्या हो गया? तो याद रखिएगा जनवरी, 12 जनवरी। और युवा मिल जाते हैं, युवा से क्या हो गया? युवा दिवस। क्या हो गया? युवा दिवस। आगे चलते हैं, चलिए आगे बात करें। अगला कौन सा है? अगला है 15 जनवरी, भारतीय सेना दिवस। कौन सा दिवस? 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है। तो याद रखिएगा, जो हमारे महान नेताजी थे उनके आगे वो कभी खाली नहीं चलते थे, उनके आगे दो लोग चलते थे हमेशा। तो पीछे कौन चलेगा? पीछे 3 लोग चलते थे, आगे 2 जन, पीछे 3 जन। तो याद रखिएगा, आगे आगे 2 जन चलते थे और पीछे 3 जन चलते थे। तो याद रखिएगा, 2 और 3 से क्या हो गया? जनवरी। क्या हो गया? 2 और 3 से क्या हो गया? 23। और जन चलते थे तो जन से क्या हो गया? जनवरी। तो याद रखिएगा 23 जनवरी को कौन किसके आगे चलते थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आगे। आगे चलते हैं, अगला कौन सा है हमारा? अगला है 24 जनवरी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अब भाई साहब, जो बालिका होती हैं उन्हें गांव में एक दो जन तो हमेशा टोकेंगे। क्या? 2-4 जन, एक दो नहीं, 2-4 जन तो हमेशा टोकेंगे। कितने टोकेंगे? 2-4 जन हमेशा टोकेंगे। तो याद रखिएगा, 2 और 4 से क्या हो गया? 24। और 2 और 4 जन टोकेंगे तो जन से क्या हो गया? जनवरी। तो बालिका को टोकेंगे तो बालिका दिवस। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 2-4 यानी 24 जनवरी। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला है 25 जनवरी। कौन क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो कैसे याद रखेंगे? बहुत ही प्यारी ट्रिक है भाई। पर्यटन पंख एक जैसे रिलेट हो रहा है। क्या है कि पर्यटन पंख, पर्यटन पंख, है ना। तो भाई साहब 25 रुपए में पंख खरीद कर ये चंगू क्या किया? पूरा पर्यटन कर लिया, पूरा गांव को घूम लिया। तो 25 जनवरी तो याद रखिएगा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। आगे चलते हैं, 25 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कैसे याद रखेंगे? बहुत ही प्यारी ट्रिक है कि ये जो चिंटू है, ये जो याद रखिएगा, ये जो चिंटू है ये क्या करता है? पंचों चलो मतदान करने, पंचों जन चलो मतदान करने। पंचों से क्या हो गया? 25, है ना, पंचों जन से हो गया जनवरी। पंचों जन करें चलो कहां पर? मतदान करने। और मतदान से क्या हो गया? मतदाता दिवस। क्या हो गया? मतदाता दिवस। तो याद रखिएगा मतदाता दिवस कब? पंचों चलो, पंचों से हो गया 25 जनवरी। आगे चलते हैं, अगला कौन सा है हमारा? 26 जनवरी। सभी को पता है गणतंत्र दिवस। आगे चलते हैं, अगला है हमारा कौन सा? तो याद रखिएगा 30 जनवरी। 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस। क्या मनाया जाता है? 30 जनवरी को सिर्फ एक दिवस नहीं मनाया जाता, 30 जनवरी को और भी दिवस मनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत ही प्यारी ट्रिक है कि एक गांव में बॉर्डर के पास जो है 30 जवान क्या हुए? शहीद हो गए। 30 जवान शहीद हो गए और यह सुनकर बहुत ही कष्ट हुआ। भाई हमारे जवान, हमारे जो सीमा के रक्षा कर रहे हैं, हमारे देश की जो सुरक्षा कर रहे हैं, अगर उनको शहीद मिलेगा, वो शहीद होंगे तो कहीं ना कहीं सभी को बहुत कष्ट होगा। तो याद रखिएगा, बहुत ही प्यारी ट्रिक है। 30 जवान शहीद हुए और बहुत कष्ट हुआ, सबको दया आई। भाई कष्ट होगा तो दया भी आएगी। तो याद रखिएगा 30 जवान। तो 30 जवान से क्या हो गया हमारा? चलिए 30 जवान से क्या हो गया? 30 जनवरी। 30 जवान से क्या हो गया? 30 जवान से हो गया 30 जनवरी, है ना। 30 जनवरी शहीद हो गए तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 30 जनवरी को शहीद दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सबको बहुत दया आई, तो सबको से क्या हो गया? सर्वोदय दिवस। सर्वोदय दिवस, सबको बहुत दया आई तो सर्वोदय दिवस। क्लियर है? और क्या हुआ? दया के साथ साथ बहुत कष्ट हुआ। यह बात सुनकर बहुत कष्ट हुआ, तो कष्ट से क्या हो गया? कुष्ठ निवारण दिवस। क्या हो गया? कुष्ठ निवारण दिवस। क्लियर है? तो कुष्ठ निवारण दिवस।
क्लियर है यहाँ तक? आगे बात करते हैं। और सर्वोदय दिवस, तो 30 जनवरी को इतने दिवस मनाए जाते हैं। आगे बात करें 31 जनवरी को। 31 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया जाता है। कैसे याद रखेंगे? तो याद रखिएगा 31 क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। और हमारे बिहार में क्या बोलेंगे? आपके बिहार में भैया, हमारे बिहार में क्या बोलेंगे? सबसे बड़ा दिन होता है। तो बड़ा से क्या हो गया? याद रखिएगा, बड़ा से हो गया हमारा जेब्रा। याद रखिएगा, बड़ा से क्या हो गया? जेब्रा। जेब्रा। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा दिन 31। तो 31 जनवरी को क्या मनाया जाता है? सबसे बड़ा दिन, मतलब जेब्रा। आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, कुछ थोड़ा सा पीवाईक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए, अब आपने ना याद किया, ना कुछ किया, ना लिखे, ना रटे, है ना? ना रटना पड़ा आपको, ना बहुत ही ज्यादा याद करना पड़ा, ना लिख कर याद करना पड़ा, लेकिन ना चाहते हुए भी आप बिल्कुल सही आंसर को ही टिक करेंगे, है कि नहीं है? सबसे पहला है कि राष्ट्रीय, हम सिर्फ और सिर्फ आपको एक कीवर्ड देंगे, देखना। सबसे पहला बात यह है कि राष्ट्रीय जो कौन सा दिवस है हमारा? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत ही प्यारी ट्रिक है। क्या थी? कि गांव में एक दो युवा मिल जाएंगे, है ना? एक दो से क्या हो गया भाई? एक दो जन जो है युवा आशिक मिजाज मिल ही जाएंगे। तो एक दो से क्या हो गया? 1-2 जनवरी, मतलब 12 जनवरी। क्लियर है? तो याद रखिएगा इस 12 जनवरी को, इस 12 जनवरी को क्या क्या होता है? ये 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसके? विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विवेकानंद जी के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्लियर है? क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वो बहुत ऊर्जावान थे, उन्होंने बहुत सी महान महान कार्य किए हैं। तो याद रखिएगा वो बहुत ही ज्यादा उन्होंने युवा सशक्तिकरण पर काम किया था। युवाओं को बढ़ाने के लिए कार्य किए थे। याद रखिएगा उन्होंने युवाओं के लिए बहुत सारे कार्य किए थे, उनको सशक्तिकरण बनाने के लिए। क्लियर है? आगे बात करें, उन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या है? आपका सही आंसर है 12 जनवरी। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। क्लियर है? इसके बाद 11 जनवरी को, तो एक एक जन को क्या दो? फांसी दो। बहुत ही प्यारी ट्रिक है, एक एक जन को फांसी दो। तो याद रखिएगा फांसी दिवस है, मृत्युदंड दिवस, मृत्युदंड दो, है ना? मृत्यु दंड दिवस क्या मनाया जाता है? मृत्यु दंड दिवस। 15 जनवरी को याद रखिएगा थल सेना दिवस। थल सेना दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्या कब मनाया जाता है? तो चिंटू आया था, चिंटू आया, क्या बोला कि पंचों चलो मतदान करने। तो पंचों से हो गया 25, तो याद हो गया 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर है? आगे आगे बात करें कि ये जो है भारतीय निर्वाचन आयोग 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। ये जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, तो याद रखिएगा यहां पर लिखते हैं निर्वाचन आयोग चलिए आयोग, इसकी जो स्थापना है कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1950 में हुआ था। ठीक है? आगे निष्पक्ष रूप से मतदान करवाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है यहां तक? आगे बात करें 24 जनवरी, तो याद रखिएगा 24 जनवरी को क्या हुआ था? 2-4, मतलब क्या था? सुभाष चंद्र बोस जयंती दिवस, है ना? 2-4, सुभाष चंद्र बोस के आगे 2-4 लोग हमेशा चलते रहते थे। तो याद रखिएगा वो क्या था? वो था 23 जनवरी। याद रखिएगा 2-4 24 जनवरी को
राष्ट्रीय बालिका दिवस, बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस है ना, राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब याद रखिएगा जो सुभाष चंद्र बोस जयंती दिवस है कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस जयंती जो है मनाई जाती है। क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। अगला है भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये जो भारतीय सेना दिवस है कब? 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस जो है वो मनाया जाता है 15 जनवरी को। तो याद रखिएगा 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 12 जनवरी को आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। हम आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं, लाओ बता ही देते हैं कि गांव में एक दो जन तो मिल ही जाएंगे, एक दो जन जो है युवा आशिक मिजाज जो है मिल ही जाएंगे। तो याद रखिएगा युवा दिवस है ना। आगे चलते हैं। 12 जनवरी को युवा दिवस, युवा दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करें। चलिए आगे चलिए अब हम देखते हैं कि फरवरी मंथ के कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस हैं। तो चलिए सबसे पहले 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय तटरक्षा बल दिवस। क्या मनाया जाता है? 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षा बल दिवस। कैसे याद रखेंगे? एक क्या है? एक सिपाही काफी है क्या करने के लिए? दुश्मन को फाड़ने के लिए। हम किससे रिलेट कर रहे हैं? हम फरवरी को रिलेट कर रहे हैं फाड़ने से। याद रखिएगा हम फरवरी को किससे रिलेट कर रहे हैं? फाड़ने से। हम फरवरी को रिलेट कर रहे हैं फाड़ने से। तो याद रखिएगा एक तटरक्षक केवल काफी है फाड़ने के लिए, तो एक से हो गया एक, फाड़ने के लिए से हो गया फरवरी। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। आगे बात करें तो याद रखिएगा भारतीय तटरक्षक से हो गया भारतीय तटरक्षक, और इसके अलावा भारतीय तटरक्षक दिवस, ठीक है। और एक जो है वो काफी है ना, एक से क्या हो गया? एक, और फाड़ने के लिए है ना, एक फाड़ देगा तो फाड़ने से क्या हो गया? फरवरी। क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। अगला कौन सा है हमारा? अगला है 2 फरवरी। 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वेटलैंड डे मनाया जाता है, मतलब विश्व वेटलैंड डे मनाया जाता है। क्लियर है? आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। कैसे याद रखेंगे भाई साहब? भूमि को आर्द्र रखने के लिए, भूमि को वेट रखने के लिए एक बादल की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें 2 बादल की जरूरत होगी। भाई बादल क्या हुआ? ध्यान से देखिएगा, एक बादल था इससे वेट होगा नहीं, तब क्या हुआ? फट गया, बादल फटकर 2 हो गए। तो याद रखिएगा, और फिर उसके बाद जो लैंड है वो वेट हो गया। तो बिल्कुल, तो बादल फटकर 2 हो गया, तो क्या हुआ? तो 2 हो गया। क्या बार फटकर? बादल फटकर, तो क्या हुआ? फटकर, फट से क्या हो गया? फरवरी हो गया। तो याद रखिएगा 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस, तुरंत वेट क्या हुआ? मतलब लैंड क्या हुआ? वेट हो गया। आगे चलते हैं। अगला है हमारा 4 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैसे याद रखेंगे? एक बार अगर किसी को कैंसर हो गया, क्या हो गया? एक बार अगर किसी को कैंसर हो गया तो क्या करना पड़ेगा? चीर फाड़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चीर फाड़ करना पड़ेगा। तो चीर से क्या हो गया? 4, याद रखिएगा चीर फाड़ करना पड़ेगा, तो ये हो गया चीर से क्या हो गया? चीर से हो गया आपका 4, याद रखिएगा चीर से हो गया 4, और फाड़ से क्या हो गया? फरवरी। फाड़ से क्या हो गया? फाड़ से हो गया फरवरी। क्लियर है? फाड़ से हो गया हमारा फरवरी। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला है हमारा, और कैंसर से क्या हो गया? कैंसर दिवस। 6 फरवरी को महिला जननांग विरोधी दिवस। याद रखिएगा महिला जननांग विकृति विरोधी दिवस मनाया जाता है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा कौन सा दिवस? तो याद रखिएगा 10 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। क्या है? राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कब आएगी हमारी असली तारीख, है ना? तो बिल्कुल वही है कि क्या है कि बस अब कृमि को मुक्ति दो, है ना? तारीख पे तारीख अब ना दो, कृमि को मुक्ति दो, नहीं तो क्या करेंगे? याद रखिएगा नहीं तो फाड़ दूंगा। सनी देओल जी अदालत में जाकर बोल रहे हैं कि तारीख पे तारीख, कितनी तारीख?
अब राष्ट्रीय मतलब कृमि को क्या दो, मुक्ति दो, नहीं तो मैं फाड़ दूंगा। तो फाड़ने से क्या हो गया, याद रखिएगा, बस से क्या हो गया, बस से हो गया 10, बस से हो गया 10, और कृमि को मुक्ति दो से क्या हो गया, कृमि मुक्ति दिवस, याद रखिएगा, कृमि मुक्ति दिवस, ये हो गया कृमि मुक्ति दिवस, याद रखिएगा, ठीक है। फार से क्या हो गया, फरवरी, फार से हो गया फरवरी। आगे चलते हैं, चलिए अगला का है हमारा 11 फरवरी। 11 फरवरी को कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय महिला मतलब बालिका विकास दिवस, और इसके साथ साथ ये मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उनके जन्म दिवस पर, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, मतलब समर्पित दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं, अगला है हमारा 12 फरवरी। 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है कि जिराफ का जो गर्दन है वो बड़ा होता है। कैसे होता है, बड़ा होता है। और हमारे बिहार में क्या बोलेंगे कि जिराफ का जो गर्दन है वो बड़ा होगा। तो बड़ा से यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा से हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा, बड़ा से हो जाएगा 12, तो हो गया। तो 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया जाता है। आगे 13 फरवरी। 13 फरवरी बहुत ही प्यारी ट्रिक है, बहुत ही ज्यादा प्यारी ट्रिक है, और एक दो बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो विश्व रेडियो दिवस, कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। कैसे याद रखेंगे, बहुत ही प्यारे ट्रिक है कि भाई रेडियो चल रहा था, है ना, रेडियो चल रहा था, और रेडियो पे कौन सा गाना आ रहा था, 13 13 13 सुरूर, क्या आ रहा था, 13 13 13 सुरूर। अचानक से क्या हुआ, जो स्पीकर था वो फट गया, स्पीकर था फट गया। तो याद रखिएगा 13 से क्या हो गया 13, और स्पीकर फट गया, तो याद रखिएगा फट से क्या हो गया, फट गया तो हो गया फरवरी, फट से क्या हो गया फरवरी, है ना। और यही रेडियो, तो याद रखिएगा रेडियो दिवस 13 फरवरी, 13 13 13 सुरूर, और रेडियो फट गया, फट से हो गया फरवरी, 13 फरवरी। आगे चलते हैं, बहुत ही प्यारी ट्रिक है किसकी, याद रखिएगा 14 फरवरी सभी को पता है कौन सा दिवस मनाया जाता है, ब्लैक डे। कौन सा दिवस मनाया जाता है, ब्लैक डे मनाया जाता है। आगे चलते हैं, हम सभी को पता था ये घटनाएं घटी थी ब्लैक डे के दिन, मतलब उस दिन हमला हुआ था। इसके अलावा आगे देखते हैं, आगे अगर हम बात करें 20 फरवरी सामाजिक न्याय दिवस, क्या है, 20 फरवरी को क्या मनाया जाता है, सामाजिक न्याय दिवस। न्याय दिवस जो है मनाया जाता है, बहुत ही प्यारी ट्रिक है कि सबसे ज्यादा विष कहां पर फैला हुआ है, हमारे समाज में ही फैला हुआ है। सबसे ज्यादा विष जो है कहां पर फैला हुआ है, हमारे समाज में ही फैला हुआ है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा, याद रखिएगा सबसे ज्यादा विष, विष से क्या हो गया, विष से हो गया 20, विष से क्या हो गया 20, याद रखिएगा विष से हो गया 20 फरवरी। और कहां पर फैला हुआ है, समाज में फैला हुआ है। समाज से क्या हो गया, विश्व सामाजिक न्याय दिवस, क्या हो गया, विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ये हो गया विश्व सामाजिक न्याय दिवस। आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं, अगला हुआ है हमारा 21 फरवरी। 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। हमें पता है कि जो हमारा संविधान है इसमें कुल मिलाकर कितनी भाषाएं हैं, इसमें 22 भाषाएं हैं, ठीक है, 22 भाषाएं हैं। अगर हम बात करें कि इसमें इंग्लिश को क्या किया जाए, घटा दिया जाए, भाई इंग्लिश हम उतना नहीं समझ पाए, तो इंग्लिश को क्या किया जाए, घटा दिया जाए, तो कितनी भाषाएं हो जाएगी, तो 21 भाषाएं हो जाएंगी। क्योंकि जिसका इंग्लिश में हाथ तंग रहता है वो इंग्लिश बोल नहीं पाता, वो तो यही कहेगा कि भाई संविधान से एक भाषा हटा दो इंग्लिश को। अगर इंग्लिश को हटा दिए तो बाकी सब भाषा कैसे बोला जाएगा, फर्राटे से बोला जाएगा। कैसे, 21 भाषाओं को फर्राटे से बोला जाएगा। तो हो गया हमारी ट्रिक कंप्लीट, 21 से हो गया 21, 21 से क्या हो गया 21, है ना, फर्राटे से बोल पाएंगे भाई 21, अगर इंग्लिश हटा दो तो फर्राटे से बोल पाएंगे, तो फर्राटे से हो गया फरवरी, है ना। और भाषा से क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, क्या हो गया, मातृभाषा दिवस। क्लियर है, हो गया ट्रिक हमारी कंप्लीट। लोग क्या कह रहे हैं कि 22 संविधान की 22 भाषाओं में से एक भाषा इंग्लिश हटा दो, एक भाषा इंग्लिश हटा दो, तब हम क्या बोल पाएंगे, फर्राटे से बोल पाएंगे। तो फर्राटा से हो गया फरवरी, एक निकाल दिए 22 में से एक निकाल दिए 21, तो याद रखिएगा 21 फरवरी अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला है कि 27 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व एनजीओ दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व एनजीओ दिवस। अब भाई इसकी बहुत ही प्यारी ट्रिक है, क्या है कि कुछ बच्चे होते हैं क्या कहते हैं कि एनजीओ खोलो, एनजीओ खोलो, एनजीओ खोलो, तो तब क्या कहते हैं, तब दादी अम्मा आती हैं और बोलती हैं कि भाई आप लोग दो साथ तो एनजीओ खोल देंगे। तो 2 साथ से क्या हो गया, क्या कहती हैं कि आप लोग 2 साथ फर्रा से क्या करेंगे,
एनजीओ खोल देंगे। तो याद रखिएगा 2 7 से क्या हो गया, 2 7 से हो गया हमारा 27, तो 27, और फर से खोल देंगे, फर से क्या हो गया हमारा फरवरी, और खोलने से क्या हो गया एनजीओ खोलेंगे तो एनजीओ से हो गया एनजीओ दिवस, हो गया 27 फरवरी को कौन सा दिवस, 27 फरवरी को एनजीओ दिवस हो गया। आगे चलते हैं, अगला हमारा है कि 28 फरवरी, 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कैसे याद रखेंगे, बहुत ही प्यारी ट्रिक है कि चिंटू आ गया हमारा चिंटू, कि भाई चिंटू डांस कर रहा था ताता धैया, हाँ है ना, तो डांस कर रहा था, तभी दादी माँ आती हैं और पूछती हैं कि भाई चिंटू काहे डांस कर रहे हो, तो उसने कहा कि, उसने क्या कहा कि हमारा क्या है, उसने कहा कि हमारा विज्ञान का प्रोजेक्ट है, हमारा विज्ञान का प्रोजेक्ट है। तो क्या बोलती हैं कि कब है, दादी मैया पूछती हैं कि कब है विज्ञान का प्रोजेक्ट, बोलती हैं इसी लास्ट मंथ में, क्या है, फरवरी के लास्ट मंथ, लास्ट दिन में है। तो लास्ट दिन कौन सा है, 28, कौन सा है 28। तो कौन सा प्रोजेक्ट था, साइंस का, मतलब विज्ञान का प्रोजेक्ट था, तो विज्ञान दिवस। आगे चलते हैं, चलिए, तो अगला है हमारा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा इसी दिन रमन प्रभाव की खोज की गई थी। किसने, हर सीवी रमन ने, सीवी जो सीवी रमन थे, एक सेकंड, सीवी रमन थे, उन्होंने क्या किया था, रमन प्रभाव की खोज की थी, रमन प्रभाव की, रमन प्रभाव की खोज की थी। याद रखिएगा यहां पर लिखते हैं कि सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, रमन प्रभाव की खोज की थी, खोज की थी। अब ये रमन प्रभाव की खोज कब की गई थी, तो याद रखिएगा कब की गई थी, तो याद रखिएगा रमन प्रभाव की जो खोज है 1928 में, कब की गई थी, 1928 में रमन प्रभाव की खोज की गई थी। क्लियर है यहां तक। आगे बात करें, आगे है 27 फरवरी, कोई दिवस नहीं। आगे चलते हैं, अगला है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बहुत ही प्यारी सी ट्रिक थी, क्या थी कि संविधान में से एक भाषा निकाल दो तो हम फर्राटे से बोल पाएंगे। तो 22 भाषा है, एक निकाल दिए, कितना बचा 21। तो 21 को क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। किसके द्वारा घोषित किया गया था, यूनेस्को, यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था। यहां पर लिख देते हैं यूनेस्को द्वारा घोषणा की गई थी। तो याद रखिएगा किसके द्वारा, यूनेस्को द्वारा घोषणा की गई थी। क्लियर है यहां तक। आगे चलते हैं, अगला है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर एक बार कैंसर हो गया, एक बार कैंसर हो गया किसी को, तो क्या करना पड़ेगा, चीर फाड़, चीर से हो गया 4, फाड़ से हो गया फरवरी। तो कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। तो याद रखिएगा कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। ये क्या है, ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान है। ये 4 फरवरी को ये स्वास्थ्य दिवस मनाना, ये कैंसर दिवस मनाना, ये एक विश्व स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर ये जागरूकता अभियान है। ये जागरूकता स्वास्थ्य अभियान है, जागरूकता स्वास्थ्य अभियान है, अभियान है। किसके प्रति जागरूकता फैलाएंगे, तो याद रखिएगा ये जो है कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने का अभियान है।
कैंसर के प्रति कैंसर के प्रति, याद रखिएगा। अब 2 फरवरी की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा 2 फरवरी को भाई बादल एक था, फटके 2 हो गए, तब अच्छे से वेट क्या हुआ, तब अच्छे से लैंड वेट हो गया, तो वेटलैंड डे कौन सा, आर्द्र भूमि दिवस, वेट लैंड डे मनाया जाता है, याद रखिएगा वेटलैंड डे मनाया जाता है। क्लियर है यहां तक, आगे चलते हैं। चलिए अगला है हमारा मार्च का, याद रखिएगा बहुत ही प्यारी ट्रिक है। अगर आपने जो है मार्च को मरने से रिलेट कर लिया, आपने मार्च को मरने से रिलेट कर लिया, एक बार अगर आपने मार्च को मरने से रिलेट कर लिया तो मार्च दिवस के मतलब कि मार्च मंथ के पूरा का पूरा जो इंपॉर्टेंट डेज है वो आपके माइंड में फिट हो जाएगा, और इस तरीके से फिट हो जाएगा कि वही है ना कि तुम्हें भूल पाना मुमकिन नहीं, अब याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं, कोई ऐसा दिन बचेगा ही नहीं जिस दिन आपके माइंड में ये ट्रिक घूमे ना। आगे चलते हैं। तो मार्च के दिन की अगर हम बात करें तो मार्च को हमने रिलेट कर लिया किससे, मरने से। तो सबसे पहला है 1 मार्च, तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, कौन सा, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। तो कैसे याद रखेंगे भाई, एक बार क्या है, 1 मार्च एक बार मरने से, एक बार जैसे ही आदमी मर गया, मार्च को हमने किससे रिलेट किया था, मरने से, एक बार मरने के बाद है ना, मरने पर सब क्या हो जाता है, सब शून्य हो जाता है, शून्य भेदभाव दिवस सब शून्य हो जाता है। तो 1 से हो गया 1, मरने से हो गया मार्च, तो सब कुछ शून्य हो जाता है। तो शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है, 1 मार्च को। आगे 1 मार्च को ही विश्व नागरिकता दिवस मनाई जाती है, कौन सा, विश्व नागरिक दिवस भी मनाया जाता है 1 मार्च को। आगे देखते हैं, अगर हम बात करें 3 मार्च को तो याद रखिएगा विश्व नागरिक दिवस मनाया जाता है। अब 1 मार्च को मरने के बाद क्या होगा भाई, 1 मार्च मरने के बाद आपका क्या होगा, सभी नागरिक आपको उठाएंगे, आपको सुरक्षित ताबूत में बंद करके कॉफिन में लिटाकर आपको लेकर जाएंगे, कब, 1 मार्च को, कब, 1 मार्च को। क्लियर हो गया। 3 मार्च तो याद रखिएगा विश्व वन्य जीव दिवस, 3 मार्च को इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कि ये जो 3 मार्च है इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा विश्व वन्य जीव दिवस। भाई हम कैसे भी हों, कोई भी जाति के हों, कोई भी प्रजाति के हों, कोई भी जनजाति के हों, लेकिन हमें वन्य जीव को तीर से नहीं मारना चाहिए। 3 मार्च हमें जो है तीर से, याद रखिएगा हमें जो है ऐसे तीर से वन्य जीव को नहीं मारना चाहिए। तो तीर से क्या हो गया, तीर से हो गया 3, तीर से क्या हो गया 3, तो याद रखिएगा हमें तीर से नहीं मारना चाहिए, तीर से हो गया 3, मारना से क्या हो गया मार्च। क्लियर है यहां तक, आगे चलते हैं। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस क्या मनाया जाता है, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। कैसे याद रखेंगे, अब भाई राष्ट्र की सुरक्षा एक तरफ से आप देंगे हो सकती है नहीं, राष्ट्र को अगर सुरक्षा देनी है, हमारा जो भारत देश है, जो हमारा राष्ट्र है उसे सुरक्षा देनी है, तो कैसे देंगे, 4 तरफ से, कैसे, चारों तरफ मार्च करना पड़ेगा, चारों तरफ घूमना पड़ेगा। तो याद रखिएगा चारों तरफ मार्च करना पड़ेगा, तो मार्च से हो गया मार्च और 4 से हो गया 4, तो याद रखिएगा 4 मार्च को, तब जाकर राष्ट्र की सुरक्षा हो पाएगी, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 4 मार्च को। आगे 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। कौन सा दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अब भाई साहब जो हमारे देश की महिलाएं हैं, जो हमारे देश की वुमेन है, उनको कितनी तरफ से सुरक्षा देनी पड़ेगी, उनको 4 तरफ से सुरक्षा हम नहीं दे सकते, उनको 8 तरफ से सुरक्षा देनी पड़ेगी, उनको जो है 8 तरफ से सुरक्षा देनी पड़ेगी। तो 8 से हो गया 8 मार्च, सुरक्षा देनी पड़ेगी, तो याद रखिएगा किसे, महिलाओं को, तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। क्लियर है। आगे 10 मार्च की बात करें तो याद रखिएगा 10 मार्च को CISF, याद रखिएगा कौन सा, CISF दिवस, कौन सा दिवस मनाया जाता है, 10 मार्च को CISF दिवस मनाया जाता है। क्लियर है। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, पाई दिवस। 14 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, पाई दिवस। हम सभी को पता है कि जो पाई का मान होता है वो 3.14 होता है, क्या होता है, 1 4 हो गया 14, तो याद रखिएगा 1 4 से क्या हो गया 14, तो याद रखिएगा 14, याद रखिएगा 14 मार्च। आगे 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। क्या मनाया जाता है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें से मैक्सिमम जितने भी हम आपको करा रहे हैं ये मैक्सिमम टाइम, कोई क्वेश्चन कोई ऐसा है कि 2 3 टाइम्स एग्जाम्स में पूछा गया है ना। तो 15 मार्च को कौन सा दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। भाई साहब एक महिला होती है, क्या होता है, एक महिला होती है, वो इतना ज्यादा शॉपिंग करती है, इतना ज्यादा शॉपिंग करती है
कि उसका जो हस्बैंड होता है वो बोलता है कि भैया इतनी शॉपिंग करोगे तो जो हमारी सैलरी 30 दिन चलने वाली है वो 15 दिन में ही खत्म हो जाएगी, 15 दिन में मर जाएंगे, निपट जाएंगे, है ना। 15 दिन में हम निपट जाएंगे, कॉफिन में पहुंच जाएंगे। तो याद रखिएगा 15 दिन से क्या हो गया 15, और मर जाएंगे क्या हो गया मार्च, है ना, मार्च। और वो क्या करती थी, उपभोक्ता बनकर शॉपिंग करती थी, उपभोक्ता बनकर, भाई कस्टमर बनकर शॉपिंग करती थी, तो उपभोक्ता से हो गया उपभोक्ता दिवस। क्लियर है यहां तक, आगे चलते हैं। अगला है 20 मार्च। 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। कौन सा दिवस, गौरैया दिवस मनाया जाता है। तो भाई सब एक गौरैया होती है, एक गौरैया होती है, और क्या होती है, वो भीग जाती है, क्या हुई, भीग जाने के बाद वो क्या हुई, मर गई, भीग जाने के बाद मर गई। तो याद रखिएगा भीग से क्या बन गया, भीग से बन गया भाई गौरैया, क्या हुई, गौरैया भीग गई, आपने देखा गौरैया भीग गई, और भीगने के बाद जो है वो मर गई, वो मर गई। तो याद रखिएगा भीगने से हो गया 20, भीग 20, भीग 20 एक जैसे वॉइस आ रही है, मरने से हो गया मार्च। तो कौन मर गया, गौरैया। तो 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। देख लीजिए आप भी एक बार, क्या था कि गौरैया जाती रही और गौरैया भीग गई, और भीगने के बाद वो क्या हुई, वो मर गई। आगे चलते हैं अपनी स्टोरी पर। तो अगला है अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च को ही मनाया जाता है। जैसे ही वो मरी तो जितने भी चील गाय थे वो सभी क्या हुए, जितने भी चील थे, गिद्ध थे, वो सभी प्रसन्न हो गए। क्या हो गए, भीगने के बाद ही प्रसन्न हो गए। तो हमारी स्टोरी ऐसी थी कि गौरैया भीग गई, भीगने के बाद मर गई, तो भीग से हो गया 20, मरने से हो गया मार्च, तो 20 मार्च को गौरैया दिवस। और याद रखिएगा उसके बाद क्या हुआ, सारे चील क्या हुए, प्रसन्न हो गए, क्योंकि अब उन्हें खाना मिलेगा। तो अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी 20 मार्च को ही मनाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला 21 मार्च। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, कौन सा है, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा भाई साहब जो आशिक मिजाज लोग होते हैं ना, वो रिक्वेस्ट करते हैं अपनी मित्र से कि क्या वानिकी, क्या वानिकी, वन किस, क्या कहते हैं कि भाई केवल वन किस दे दो। फोन पे ऐसे वो करते रहते हैं, बात करते रहते हैं अपनी मित्र से कि भाई वन किस दे दो। तो वन किस से क्या हो गया, वानिकी, है ना। और वन याद रखिएगा ये वानिकी, और किस से क्या हो गया 21। तो याद रखिएगा 21 मार्च को वानिकी दिवस मनाया जाता है। आगे 21 मार्च को विश्व सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। क्या है, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस भी मनाया जाता है। क्लियर है यहां तक, आगे चलते हैं। अगला है 21 मार्च को ही विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। कैसे, 21 मार्च को ही कविता दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा 22 मार्च। 22 मार्च को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्या है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगर हमें जल की सुरक्षा करनी है, बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है, अगर हमें जल की सुरक्षा करनी है तो भाई एक एक बूंद, आपने सुना है ना, एक एक बूंद से घड़ा क्या करेगा, एक एक बूंद से घड़ा भरेगा, लेकिन एक एक बूंद से घड़ा नहीं भरेगा। अब आपको थोड़ा सा ज्यादा 2-2 बूंद से घड़ा भरना पड़ेगा, है ना। कैसे, 2-2 बूंद से घड़ा भरना पड़ेगा। तो याद रखिएगा 2-2 बूंद से, 2-2 बूंद जल से क्या करना पड़ेगा, घड़ा भरना पड़ेगा। तो 2-2 से क्या हो गया 22, याद रखिएगा, और जल से भरना पड़ेगा, तो याद रखिएगा जल दिवस, जल दिवस याद रखिएगा। तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 ये हो गया। आगे 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, 23 मार्च को शहीद दिवस। तो इस दिन जो है भगत सिंह, बटुकेश्वर महाराज, इन्हें जो है, इन 3 लोगों को जो है फांसी हुई थी। तो कैसे याद रखेंगे, पहले सजा सुनाई गई थी 2 लोगों को, भाई 2 लोगों को मृत्युदंड, 2 लोग शहीद होंगे, फिर बाद में 1 लोगों को, भगत सिंह को भी फांसी दे दी गई। तो हो गया हमारी ट्रिक कंप्लीट। पहले 2 लोगों को मिलनी थी फांसी, पहले 2 लोग मरने वाले थे, फिर 3 लोग मरे, 3 लोगों को फांसी दे दी गई। तो याद रखिएगा पहले 2 और 3 से क्या हो गया 23, है ना, और मरने से हो गया मार्च। तो 23 मार्च, ठीक है, ये एक सिर्फ ट्रिक है। तेईस मार्च को सभी क्या हुए थे, शहीद हुए थे। तो याद रखिएगा शहीद दिवस। आगे चलते हैं। 24 मार्च को कौन सा दिवस, विश्व तपेदिक दिवस। क्या है, विश्व तपेदिक दिवस, या फिर जिसे हम कहते हैं टीबी, है ना, क्षय रोग। तो याद रखिएगा विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है कब, 24 मार्च को। भाई क्या है, बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है। चिंटू बैठा रहता है कहां पर, टीवी के सामने बैठा रहता है। मम्मी आकर चिल्लाती है कि भाई 24 घंटा टीवी देखेगा तो मर जाएगा। क्या कहती हैं कि अगर 24 घंटे जो है टीवी देखोगे तो मर जाओगे। क्या कहती हैं, 24 घंटे टीवी देखोगे तो मर जाओगे। तो 24 से हो गया 24, मर से हो गया मार्च, है ना, मर से हो गया मार्च। तो 24 मार्च को कौन सा दिवस, टीवी देख रहा था तो
टीबी दिवस, तपेदिक दिवस, टीबी दिवस। आगे चलते हैं, अगला है हमारा 27 मार्च। 27 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस। कौन सा है? रंगमंच दिवस। अब भाई होली रहती है, होली रहती है तो भैया चिंटू पिंटू पिंकी रिंकी सब क्या कहते हैं कि दो साथ, क्या कहते हैं कि दो साथ रंग मचा देंगे। क्या कहते हैं कि भाई तुम दो साथ, दो साथ भाई, दो साथ क्या कर देंगे? रंग मचा देंगे, रंग मचा देंगे। तो याद रखिएगा, रंग मचा देंगे। तो क्या हो गया? दो साथ से क्या हो गया? दो साथ, है ना? दो साथ मतलब 27 मार्च। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रंग मचा देंगे इससे क्या हो गया? विश्व रंगमंच दिवस। विश्व रंगमंच, विश्व रंगमंच दिवस। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, पीवाई क्यू क्वेश्चन। सबसे पहले है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, विश्व जल दिवस, जल को हमको कैसे बचाना है? दो दो बूंद, है ना? दो दो बूंद, नहीं तो हम मर जाएंगे। तो दो दो से क्या हो गया? 22 मार्च। क्लियर है यहां तक? आगे बात करें, 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 21 मार्च को, यहां पर देखते हैं, 21 मार्च को वानिकी दिवस, वानिकी दिवस, है ना? 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 20 मार्च को गौरैया दिवस, है ना? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और गौरैया दिवस, गौरैया दिवस। और दूसरा क्या मनाया जाता है 20 मार्च को? गौरैया के मरने के बाद सभी गिद्ध क्या हुए? प्रसन्न हो गए, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता, प्रसन्नता दिवस। क्लियर है? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। गौरैया दिवस, है ना? 23 मार्च को शहीद दिवस और वानिकी दिवस मनाया जाता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सीटेट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, महिला दिवस, महिला को सुरक्षा कितनी तरफ से देनी पड़ेगी? महिला को सुरक्षा 8 तरफ से देनी पड़ेगी, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये जो दिवस है ये क्यों मनाया जाता है? लैंगिक समानता हो, जेंडर इनइक्वलिटी के लिए ये महिला दिवस जो है मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। याद रखिएगा, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला को सुदृढ़ करने के लिए, याद रखिएगा यहां पर लिख देते हैं 8 मार्च को लैंगिक समानता, समानता को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, ताकि उन्हें सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से वे सक्षम बन सकें, अपना सारा कार्य खुद कर सके, स्वतंत्र हो सके। महिला सशक्तिकरण के लिए ये जो महिला दिवस है वो मनाया जाता है 8 मार्च को। क्लियर है? आगे चलिए आगे देखते हैं, आगे कोई नहीं है। शून्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को। कब मनाया जाता है? 1 मार्च को, 1 मार्च को शून्य दिवस जो है मनाया जाता है। शून्य दिवस मनाया जाता है 1 मार्च को। चलिए आगे चलते हैं। अगला है विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है?
भैया पति पत्नी थी, पत्नी इतना ज्यादा उपभोग करती थी, इतना ज्यादा खर्च करती थी कि पति ने कह दिया कि भैया हम तो 15 दिन में मर जाएंगे। तो 15 मार्च, मर्च से मार्च, तो याद रखिएगा 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अब ये मनाया क्यों जाता है, तो याद रखिएगा जो उपभोक्ता हैं, ग्राहक हैं, उनको जागरूक करने के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके संरक्षण अधिनियम को बनाए रखने के लिए ये उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। चलिए ये किस लिए मनाया जाता है देख लेते हैं। उपभोक्ता को न्याय दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए सुरक्षा, उनकी सुरक्षा शील्ड के रूप में, उनकी सुरक्षा शील्ड के रूप में ये दिवस मनाया जाता है। क्लियर है ये चीज कि उनकी सुरक्षा शील्ड के लिए ये दिवस जो है मनाया जाता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। उनको न्याय दिलवाने के लिए, याद रखिएगा, साथ ही साथ उनके सुरक्षा शील्ड के रूप में ये दिवस कार्य करता है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि 20 मार्च को बताया था हमने गौरैया दिवस, गौरैया दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। चलिए हो गया ये मार्च का कंप्लीट। अब हम देखते हैं अप्रैल का। तो याद रखिएगा 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ऑप्टिज्म जागरूकता दिवस। कौन सा? विश्व ऑप्टिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल की बात करें तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय समुद्री दिवस। अब भाई साहब हम समुद्र में तैरते कैसे हैं? समुद्र में कैसे तैरते हैं? तो याद रखिएगा पंजों से। कैसे? पंजों से। पंजों से तैर कर हम रेल बना देते हैं। क्या करते हैं कि भाई पंजा से दो तैर कर, पंजा से क्या करते हैं? तैरते हैं समुद्र में, है ना। पंजा से तैरते हैं, पंजा से तैरते हैं कहां पर? समुद्र में। तो याद रखिएगा पंजों से तैर कर हम रेल बना देते हैं। याद रखिएगा क्या बना देते हैं? रेल बना देते हैं। तो याद रखिएगा पंजा से क्या हो गया? पंजा से हो गया 5, रेल से हो गया अप्रैल। क्या हो गया? अप्रैल। तो याद रखिएगा 5 अप्रैल कहां पर तैरते हैं? याद रखिएगा समुद्र में। कहां पर? समुद्र में तैरते हैं। तो ये हो गया समुद्र से। क्या हो गया? याद रखिएगा समुद्र से हो गया हमारा समुद्री, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। क्लियर है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस। एक सेकंड। राष्ट्रीय समुद्री दिवस। क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है ना। अब भाई किसी को स्वास्थ्य में साथ देना है कि भाई कोई बीमार है, वो अस्वस्थ है ना, स्वास्थ्य में अगर उसका साथ देना है तो किससे आएंगे? रेल से आएंगे। कैसे आएंगे? रेल से आएंगे। तो याद रखिएगा साथ देने रेल से आएंगे। तो क्या याद रखिएगा? साथ देने किससे आएंगे? रेल से आएंगे। तो याद रखिएगा 7 से क्या हो गया? 7 से क्या हो गया? 7, रेल से हो गया अप्रैल। अप्रैल और किसमें? स्वास्थ्य में साथ देने में। कोई बीमार हो गया तो स्वास्थ्य से क्या हो गया?
स्वास्थ्य दिवस। क्लियर है। 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथिक दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथिक दिवस। भाई आप होम्योपैथिक वाले डॉक्टर के पास जाएं तो क्या बोलता है कि भाई ये साबूदानी की जो गोलियां हैं, जो होम्योपैथिक की दवा है ना, एक दो खाने से काम नहीं चलेगा, एक बार में 10-10 खाओ। कब खाओ? एक बार में 10-10 खाओ, बिल्कुल रेल बनाकर खाओ, 10-10 खाओ, रेल बनाकर खाओ, सुबह दोपहर शाम खाओ। तो याद रखिएगा क्या कहता है कि 10-10 खाओ, रेल बनाकर खाओ, रेल बनाकर खाओ। कौन सी गोली? होम्योपैथिक की, होम्योपैथिक की गोली खाओ भाई, रेल बनाकर। होम्योपैथिक की गोली खाओ, रेल बनाकर। तो हो गया 10 से क्या हो गया? 10, 10 से हो गया आपका 10, रेल से हो गया अप्रैल, अप्रैल, होम्योपैथी से हो गया विश्व होम्योपैथिक दिवस। क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें कि कौन सा दिवस है, तो याद रखिएगा 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय मातृ, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया जाता है। आगे है, अगला है हमारा कहां गया, ये रहा, कि जो मातृ दिवस, जो राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। भाई अगर मातृ को, हमारी माता को आना होता है, वो किससे आती हैं? वो आती हैं रेल से। किससे आती हैं? रेल से आती हैं, और अपना एक एक सामान लेकर आती हैं। तो याद रखिएगा एक एक सामान लेकर रेल से आएंगी। याद रखिएगा रेल से आएंगी, और याद रखिएगा कौन? हमारी माता, हमारी माता। तो एक एक से क्या हो गया? 11, रेल से हो गया अप्रैल, है ना, 11 अप्रैल। और याद रखिएगा कौन आता है? माता से क्या हो गया? मातृ दिवस। मातृ दिवस। क्लियर है। आगे 13 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्मृति में दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस। आगे चलते हैं। तो इसके बाद 14 अप्रैल को कौन सा दिवस? अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है ना। तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं। चलिए, हाँ, तो उस समय की बात है, बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है कि अंबेडकर के, याद रखिएगा उस समय अंबेडकर को एक तरफ से सुरक्षा नहीं दी जाती थी, अंबेडकर को 4 तरफ से सुरक्षा दी जाती थी, है ना। जब भी वो रेल से जाते थे, अंबेडकर साहब रेल से जाते थे, तो उनको 4 तरफ से सुरक्षा दी जाती थी। तो याद रखिएगा अंबेडकर को एक अंबेडकर थे, याद रखिएगा एक अंबेडकर साहब थे, एक अंबेडकर साहब थे, जिनको 4 तरफ से सुरक्षा दी जाती थी। कितनी तरफ से? 4 तरफ से सुरक्षा दी जाती थी। कब? जब वो रेल में जाते थे, जब वो रेल से बैठकर जाते थे। तो याद रखिएगा, हो गया। तो यहां से हम देखेंगे कि एक अंबेडकर को 4 तरफ से सुरक्षा दी जाती थी। कब? जब वो रेल पर बैठ के जाते थे। तो रेल से क्या हो गया? अप्रैल, अप्रैल। किसे? अंबेडकर को। तो अंबेडकर जयंती हो गया। तो एक अंबेडकर जी को 4 तरफ से सुरक्षा दी जाती थी जब वो रेल पर बैठ के जाते थे। हो गया, रेल से हो गया अप्रैल। एक अंबेडकर जी को 4 तरफ से, 1-4 से क्या हो गया? 14, अप्रैल से हो गया रेल। तो अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल। एकदम आसान। आगे चलते हैं। 17 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? होमोफीलिया दिवस। कौन सा दिवस? होमोफीलिया दिवस। अब भाई कोई पी लिया है, होमोफीलिया पी लिया, होमोफीलिया पी लिया, अगर कोई पी लिया है ना, तो उसकी सुताई बिल्कुल ऐसे ही होगी, उसे खतरा है, उसे खतरा है। फिर अगर रेल में आप गए, है ना, आपने जो है रेल अगर गए, तो आपको क्या है? आपको खतरा है, खतरा है। तो खतरा से क्या हो गया? याद रखिएगा 17। अगर आप जो है पी लिए हैं तो आपको खतरा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। अब भाई एक दादी अम्मा होती हैं, उनके बहुत सारे विरासत होते हैं, बहुत सारे घर द्वार, गाड़ी, बैंक बैलेंस, बहुत सारी चीजें होती हैं। तभी दो बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं, कहते हैं अब हम 18 साल के हो गए, 18 साल के हो गए, ये विरासत कब बटेगी? विरासत कब बटेगी? भाई हम तो रेल बना देंगे, हमें विरासत कब बटेगी? तो याद रखिएगा 18 अप्रैल, है ना। तो 18 वर्ष के हो गए थे बच्चे, है ना। दादी माँ बोली भाई सब्र करो, विरासत मिलेगा, है ना। वो पूछ रहे थे कि ये विरासत कब बटेगी? तो 18 से हो गया 18 अप्रैल, विरासत से हो गया विश्व विरासत दिवस। आगे चलते हैं। 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सिविल सेवा दिवस। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। तो याद रखिए अगर राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कैसे याद रखेंगे कि सिविल सेवा की परीक्षा हम कब दे सकते हैं?
21 साल होने के बाद, है ना, ग्रेजुएशन 21 साल होने के बाद हम सिविल सेवा की परीक्षा दे सकते हैं। तो भाई एक स्त्री थी, उसे सिविल सेवा की परीक्षा देना जाना था, तो वो कितनी साल की हो गई, 21 साल की हो गई। अब वो सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए कब जाएगी, 21 साल की हो गई, और किससे जाएगी, रेल से जाएगी। तो याद रखिएगा 21 साल के होने के बाद रेल से यूपीएससी की तैयारी करने गई। तो 21 से हो गया 21, रेल से हो गया अप्रैल, और यूपीएससी की तैयारी मतलब सिविल सेवा दिवस, क्या हो गया, यूपीएससी मतलब हो गया सिविल सेवा दिवस। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो भाई साहब बहुत ही प्यारी ट्रिक है कि पृथ्वी पर बहुत सारे भिखारी हैं जो कि कहां पर, रेल में जाकर 2-2 रुपए मांगते हैं। रेल में जाकर, यहां पर देखिएगा बहुत सारे भिखारी हैं पृथ्वी पर जो रेल में जाकर 2-2 रुपए मांगते हैं। तो याद रखिएगा रेल में कितने कितने रुपए मांगते हैं, रेल में 2-2 रुपए मांगते हैं, 2-2 रुपए मांगते हैं। भाई कहां पर ये सारे भिखारी पाए जाते हैं, हमारी इस पृथ्वी पर ही। कहां पर, पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा रेल से क्या हो गया हमारा, रेल से हो गया हमारा अप्रैल, रेल से क्या हो गया अप्रैल, 2-2 से हो गया 22, 2-2 से क्या हो गया 22, और कौन सा दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी से क्या हो गया पृथ्वी दिवस। तो पृथ्वी पर बहुत से ऐसे लोग हैं कि 2-2 रुपए रेल पर मांगते हैं। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। तो याद रखिएगा विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल को। कैसे याद रखेंगे, अगर आप कभी रेल से यात्रा करें, है ना, आप कभी रेल से यात्रा करें तो 2-3 व्यक्ति, कितने, 2-3 व्यक्ति तो मिल ही जाएंगे पुस्तक पढ़ते हुए। कितने, 2-3 व्यक्ति। याद रखिएगा 2-3 से क्या हो गया, 2-3 व्यक्ति तो मिल ही जाएंगे। तो 2-3 से हो गया 23, रेल पर मिलेंगे तो क्या हो जाएगा अप्रैल, रेल पर मिलेंगे तो क्या हो जाएगा अप्रैल। रुक जाइए, हाँ, रेल पर आपको दिखेंगे तो रेल से क्या हो जाएगा, रेल से हो जाएगा अप्रैल, है ना। क्या देखते हुए, पुस्तक देखते हुए, पुस्तक देखते हुए, पुस्तक पढ़ते हुए। तो पुस्तक से क्या हो गया, पुस्तक दिवस। क्लियर है यहां तक, आगे चलते हैं। चलिए 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो याद रखिएगा 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कैसे याद रखेंगे, भाई पंचों की पंच लगी थी पंचायत में, गांव में पंचायत लगी थी, तो वहां पर चौबे जी, कौन, चौबे जी किससे पहुंचते हैं, चौबे जी रेल से पहुंचते हैं। चौबे जी रेल से पहुंचते हैं, बढ़िया एकदम टनटना कर मुंह में वो सिगार लगाए हुए रेल से पहुंचते हैं। तो याद रखिएगा कौन पहुंचते हैं, चौबे जी। कौन, चौबे जी पहुंचते हैं रेल से। किससे पहुंचते हैं, रेल से। तो याद रखिएगा 24 से क्या हो गया 24, 24 हो गया, और कहां पर पहुंचते हैं, पंचायत में। कहां पर, पंचायत में पहुंचते हैं। तो ये हो गया क्लियर है एकदम। कैसे, यहां पर देख लेते हैं। चलिए 24 से क्या हो गया 24, क्या हो गया 24 से 24, किससे पहुंचते हैं, रेल से। किससे पहुंचते हैं, रेल से पहुंचते हैं। इसके साथ साथ अगर हम आगे बात करें तो याद रखिएगा कि कहां पर पहुंचते हैं, पंचायत में। कहां पर, पंचायत में पहुंचते हैं। तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस, याद रखिएगा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। आगे चलते हैं। अगला है 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व मलेरिया दिवस। कौन सा दिवस, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 26 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ 26 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। 30 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय जैस दिवस जो है मनाया जाता है। अब हम कर लेते हैं पीवाई की क्वेश्चन। सबसे पहला कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, कब विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा भाई साथ चाहिए रेल पर, स्वास्थ्य, अगर किसी का स्वास्थ्य बिगड़ गया, रेल पर स्वास्थ्य बिगड़ गया, तब क्या करेगा, साथ चाहिए उसको, है ना, क्योंकि वहां पर कोई साथ नहीं रहता। तो 7 अप्रैल, है ना। याद रखिएगा कि जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, चलिए याद रखिएगा ये जो है WHO, इसके स्थापना 1948 में शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा सार्वभौमिक रूप से
शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है, जागरूकता फैलाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 24 अप्रैल को, तो याद रखिएगा 24 अप्रैल को कौन आया था, चौबे जी, पंचायत। तो याद रखिएगा पंचायती दिवस क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती दिवस, राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है ना, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। अगर आप रेल से यात्रा कर रहे हैं तो एक व्यक्ति तो मिल ही जाएगा 2-2 रुपए सबसे मांगते हुए। तो याद रखिएगा, रेल से यात्रा करने पर 2-2 रुपए मांगते हुए दिख जाएंगे। तो 22 अप्रैल को कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। याद रखिएगा, ये जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत जो है, जो जिसे हम छाता विधान कहते हैं, तो याद रखिएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1918, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम नियम, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986, उसके तहत जो है इसे मनाया जाता है। आगे चलते हैं, किस लिए, जलवायु पर्यावरण जो है, जलवायु मतलब कि जो पृथ्वी पर जलवायु नियंत्रण रहे, बहुत ही ज्यादा क्लाइमेट चेंज ना हो, इसके लिए मनाया जाता है, इसकी जागरूकता के लिए। आगे, राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, चौबे जी रेल से आए थे। चौबे जी किससे आए थे, चौबे जी जो है वो रेल से आए थे, है ना। तो 24 हो गया 24, रेल से हो गया अप्रैल। और याद रखिएगा 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो है पंचायती राज दिवस जो है ये कब हुआ था, 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, याद रखिएगा अमेंडमेंट के तहत जो है, तहत ये मनाया जाने लगा। इसके साथ साथ पंचायती दिवस जो है सबसे पहले कहां पर राजस्थान के नागौर जिले में स्थापना की गई थी। राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती, याद रखिएगा ये पंचायत बनाई गई थी नागौर जिले में, नागौर जिला में। कहां पर है ये है राजस्थान में। सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, राजस्थान राज्य में है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। अगला है मई। कौन सा है, मई। अगर हमने मई को किससे रिलेट कर लिया, अगर हमने मई को माई से रिलेट कर लिया, किससे, हमने अगर मई को माई से रिलेट कर लिया तो हमारी ट्रिक हो गई कंप्लीट। तो याद रखिएगा मई को हमने रिलेट कर लिया किससे, माई किससे, तो बस हो गया, हमारी सारी मई के पूरे कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा जो दिवस है वो हमें याद हो गया। तो भाई सबसे पहला है 1 मई। 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस। भाई एक मई एक माही है, भाई 1 मई एक माही है जो कि हमारे लिए मजदूरों की तरह काम करती हैं। तो 1 माह से क्या हो गया, 1 माह से हो गया, याद रखिएगा 1 माह से क्या हो गया, 1 माह से हो गया 1 मई, है ना, 1 मई जो कि हमारे लिए मजदूरों की तरह काम करती हैं। तो मजदूरों से क्या हो गया, मजदूरों की तरह क्या करती हैं, काम करती हैं। तो मजदूरों से क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस। कौन सा हो गया, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस। 1 मई को ही महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है, 1 मई को महाराष्ट्र दिवस। अगर आपसे हम पूछें कि आपके लिए सबसे महान कौन है, तो सबके मुख से निकलेगा हाँ हमारी माँ ही सबसे महान है। तो भाई सबसे ज्यादा महान कौन है, सबसे ज्यादा अगर हम महान की बात करें
तो सबसे ज्यादा महान कौन है? हमारी माँ। तो याद रखिएगा हमारी माई, हमारी माई महान है। तो याद रखिएगा महान से क्या हो गया? महान से हो गया महाराष्ट्र दिवस, महाराष्ट्र दिवस है ना, महाराष्ट्र दिवस। और 1 मई से क्या हो गया? तो याद रखिएगा 1 मई से हो गया, 1 मई से हो गया तो 1 मई। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं अगला। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है 1 मई को ही कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 1 मई को ही, चलिए 1 मई को ही गुजरात स्थापना दिवस मनाया जाता है। कौन सा है? गुजरात स्थापना दिवस। अगर 1 मई हो, अगर 1 मई हो तो आपका गुजारा हो जाएगा। अगर आपके पास जीवन में आपके पास, याद रखिएगा आपके पास अगर 1 मई हो तो आपका गुजारा हो जाएगा। तो 1 मई हो, एक सेकेंड, 1 मई हो तो क्या हो जाएगा? गुजारा हो जाएगा, गुजारा हो जाएगा, गुजारा हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं 1 मई से क्या हो गया। 1 मई से क्या हो गया? तो याद रखिएगा 1 मई से हो गया हमारा 1 मई, 1 मई। और गुजारा से क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजारा से हो गया हमारा गुजरात। तो 1 मई से हमारा गुजारा हो जाएगा। आगे 3 मई को कौन सा दिवस होता है? तो भाई साहब 3 मई को दिवस होता है कौन सा हमारा? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। कौन सा दिवस होता है? विश्व प्रेस जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया जाता है 1 मई को, 3 मई को। तो याद रखिएगा जब हमारा स्वतंत्रता दिवस होता था, क्या जब हमारा स्वतंत्रता दिवस होता तो हमारी माई रात के 3 बजे प्रेस करती थी। हमारी माई जो है रात के 3 बजे प्रेस करती थी। तो याद रखिएगा 3 बजे प्रेस करती थी। एक सेकेंड, 3 बजे से क्या हो गया भाई? हमारी माई जो है, हमारी माई 3 बजे प्रेस करती थी। याद रखिएगा 3 बजे प्रेस करती थी। कौन करता था? हमारी माई करती थी। तो याद हो गया 3 से हो गया क्या? 3, और माई करती थी, माई से हो गया मई, है ना, प्रेस करती थी। तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस क्या है? प्रेस स्वतंत्रता दिवस, प्रेस स्वतंत्रता दिवस हो गया। चलिए याद रखिएगा 3 मई कौन सा दिवस? प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है 4 मई। तो 4 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? एक सेकेंड, हम पेन ले लें। 4 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस। कौन सा दिवस? अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस मनाया जाता है 4 मई को। तो याद रखिएगा कि 4 मई, अगर कहीं पर अग्नि लग गई है, कहीं पर आग लग गई है, तो उसको माई बुझाएंगी। कौन बुझाएंगी? माई बुझाएंगी, लेकिन एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से, है ना, एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से। तो याद रखिएगा एक तरफ से नहीं, 4 तरफ से बुझाएंगी। कौन? माई बुझाएंगी। याद रखिएगा तो 4 से क्या हो गया? 4 मई। क्या हो गया? 4 मई। याद रखिएगा कौन क्या बुझाएंगे? अग्नि, है ना, अग्निशमन से अग्नि बुझाएंगे। आगे 7 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस। भाई माई जो है हमारी, वो हमेशा अपने साथ रखती थी। माई जो है हमेशा, माई जो है हमेशा अपने साथ, माई जो है हमेशा अपने साथ रखती थी। क्या साथ रखती थी? अस्थमा वाला पंप। क्या साथ रखती थी? अस्थमा वाला पंप साथ रखती थी। तो माई से हो गया क्या? माई से हो गया मई, मई। साथ रखती थी तो 7 से क्या हो गया? 7, 7 से क्या हो गया हमारा? 7 से हो गया 7। और पंप रखती थी, पंप से क्या हो गया? अस्थमा, है ना, पंप, अस्थमा वाला पंप रखती थी, तो पंप से हो गया हमारा अस्थमा दिवस। याद रखिएगा कौन सा दिवस? अस्थमा दिवस, अस्थमा दिवस। क्लियर है? आगे 8 मई को कौन सा दिवस? रेड क्रॉस दिवस। कौन सा दिवस? 8 मई को रेड क्रॉस दिवस। तो रेड क्रॉस हमें पता है कि जो ये रेड क्रॉस दिवस है, ये मेडिकल टर्म में मनाया जाता है ना। तो भाई माई इतना काम करती हैं कि उनको चिकित्सा की जरूरत है, उन्हें
चिकित्सा की जरूरत है तो रेड क्रॉस दिवस, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस, है ना। आगे चलते हैं, आगे है 11 मई। 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। कैसे याद रखेंगे कि भाई माई जो है एक एक रुपए इकट्ठा करके, कैसे माई जो है एक एक रुपए इकट्ठा करके, माई जो है एक एक रुपए इकट्ठा करके राष्ट्र की प्रौद्योगिकी करेंगी। क्या करेंगी, राष्ट्र का विकास करेंगी, प्रौद्योगिकी में साथ देंगी। तो याद रखिएगा प्रौद्योगिकी में साथ देने से क्या हो गया, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और 11 एक एक रुपया बचाएंगे तो मतलब 11 कौन बचाएगा, माई, तो 11 मई। क्लियर है यहां तक, आगे चलते हैं। अगला है 12 मई, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस। कौन है, क्या है, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस। तो याद रखिएगा माँ की जो तबीयत है वो बराबर नहीं रहती, माई की तबीयत बराबर नहीं रहती, तो उन्हें नर्स की जरूरत है, तो उन्हें नर्स की जरूरत है। भाई माई की तबीयत जो है, माई की जो तबीयत है वो बराबर नहीं रहती, बराबर नहीं रहती, तो उन्हें नर्स की जरूरत है, नर्स की जरूरत है। तो भाई साहब माई से क्या हो गया, मई, मई हो गया, बराबर नहीं रहती तो बराबर से क्या हो गया 12, नर्स से क्या हो गया, तो याद रखिएगा नर्स से हो गया अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस। क्लियर है यहां तक, आगे चलते हैं। अगला है 15 मई, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस। 15 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। क्लियर है यहां तक, आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि 24 मई, 24 मई 15 मई के बाद जो है 17 मई, 17 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस। कौन सा, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। अब भाई माई को जो है खतरा है, माई को खतरा है, माई को किससे खतरा है, माई को इस समाज से खतरा है, इस विष भरे समाज से खतरा है। तो याद रखिएगा खतरा है किससे, क्या है, माई को जो है क्या है, माई को खतरा है, माई को खतरा है। माई को खतरा किससे है, समाज से है। माई को खतरा समाज से है, तो खतरा से क्या बन गया 17, किससे खतरा है, मई को, तो मई, माई से बन गया मई, है ना। समाज से क्या बन गया, तो समाज से बन गया आपका विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला है 18 मई, 18 मई को अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 18 मई को अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। चलिए आगे है 21 मई, 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। कौन सा है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है कब, 21 मई को। भाई अगर माँ है ना, एक आध आतंकवाद अगर दिख गया तो 2-1 तो दे ही देंगी, क्या करती हैं 2-1 तो लगाकर दे ही देंगी। तो 2-1 से क्या बन गया, अगर माई को, याद रखिएगा अगर माई को कोई भी आतंकवाद दिख गया, कोई भी आतंकवादी दिख गया, कोई भी आतंकवादी अगर दिख गया तो 2-1 तो दे ही देंगी, क्या करेंगी 2-1 तो लगा ही देंगी। तो 2-1 से क्या बन गया, 2-1 से बन गया 21, और माई अगर माई को दिखेगा तो मई हो गया, आतंकवादी से क्या हो गया, आतंकवादी विरोधी दिवस। माई जो है बहुत ही ज्यादा आतंकवाद के विरोध में है। आगे चलते हैं, अगला है 22 मई, 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। क्या मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस। अब जय अलग अलग जैव विविधता है माई के पास, और उन सभी की जो है 2-2 घंटे तक, कितने 2-2 बजे तक सेवा करती है माई। तो याद रखिएगा 2-2 बजे तक माई जो है सेवा करती है, 2-2 बजे तक जो है सेवा करती है, किसकी, जीवों की। जैव विविधता दिवस जीवों की सेवा करती हैं, जीवों की सेवा करती हैं। तो जीवों से क्या हो गया, जैव विविधता दिवस, और 2-2 बजे तक, तो 2-2 से क्या हो गया 22 मई। आगे चलते हैं, 24 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय रामधारी सिंह दिनकर की जयंती है। 21 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। कब मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अब माई जो है ना महीने के अंत में, माई जो है महीने के अंत में निकलती हैं और सभी को तंबाकू के ऊपर लेक्चर देती हैं कि भाई तंबाकू नहीं खाना चाहिए। तो महीना का अंत कब है, 31। तो याद रखिएगा 31 मई को, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, तंबाकू निषेध दिवस, निषेध दिवस, तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं, सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 माह ही है हमारे लिए जो मजदूर की तरह काम करती हैं। तो 1 मई से क्या हो गया, 1 मई, है ना, क्या है 1 मई। तो याद रखिएगा ये क्यों मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस, जो श्रमिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए 1 मई को मनाया जाता है,
ताकि वो एक मानक दिवस के अकॉर्डिंग काम करें। लोग मजदूरों से अनियमित रूप से बिना, क्योंकि भाई पैसे की जब जरूरत होती है तब उन्हें काम की जरूरत पड़ती है, और जब काम की जरूरत पड़ती है तो लोग उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। तो मजबूरी का फायदा ना उठाएं, जागरूक जो मजदूर हैं वो जागरूक बने, इसके लिए 1 मई को जो मजदूर दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, जो मजदूर हैं उनके अधिकार की रक्षा के लिए मनाया जाता है। मजदूरों के अधिकार की रक्षा के लिए मनाया जाता है। उनके अधिकार की रक्षा के लिए ये मनाया जाता है। आगे बात करें, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। कौन सा दिवस? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। कब? 31 मई को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि माई जो है वो महीने के अंतिम में तंबाकू के ऊपर भाषण, तंबाकू के ऊपर जागरूकता फैलाती हैं। तो कब? महीने के अंत में। तो याद रखिएगा महीना का अंत कब है? 31। तो 31 तारीख। क्लियर है? यहां तक आगे चलते हैं। तो ये जो है तंबाकू क्यों मनाया जाता है? तो याद रखिएगा जो तंबाकू है उसके हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए, लोगों को जागरूक बनाने के लिए ये तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा तंबाकू के प्रभाव को कम करने के लिए, तंबाकू के हानिकारक प्रभाव को, मतलब तंबाकू का भाई प्रभाव तो कम नहीं हो सकता, तंबाकू के जो हानिकारक प्रभाव पड़ता है उससे क्या करते हैं? प्रभाव के जागरूकता के लिए, प्रभाव के जागरूकता के लिए मनाया जाता है, जिससे कैंसर की रोकथाम की जा सके। इसके साथ साथ ये जो अभियान है ये WHO द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? ये अभियान जो है WHO द्वारा शुरू हुआ। चलिए आगे चलते हैं। आगे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? माई जो है 1-1 रुपए इकट्ठा करके, कितना? 1-1 रुपए इकट्ठा करके राष्ट्र के प्रौद्योगिकी में दान देंगी। याद रखिएगा 1-1 रुपए इकट्ठा करेंगी तो एक से हो गया 11 मई। क्या हो गया? 11 मई। याद रखिएगा ये जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है, जो पोखरण का परीक्षण हुआ था, याद रखिएगा कब? 1998 में जो पोखरण का परीक्षण हुआ था उसमें गड्ढे के नीचे बहुत सारे प्याज वगैरह डाल दिए था ताकि रेडिएशन ज्यादा ना फैल उठे। आगे चलते हैं। चलिए अगला है हमारा जून। कौन सा है हमारा अगला? जून है। अगर हमने जून को जू से रिलेट कर दिया, तो हमारी ट्रिक पूरी की पूरी कंप्लीट। जून वाला पूरा का पूरा जो दिवस है हमें ऑटोमेटिक हमारे माइंड में सेव हो जाएगा। आगे चलते हैं। सबसे पहले 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व माता पिता दिवस। अगर हमें 1 जून में जाना है तो भाई साहब हम किसके साथ जाएंगे? तो 1 जून में जाने के लिए हम माता पिता का साथ लेंगे। क्या लेंगे? माता पिता का साथ लेंगे। 1 जून में जाने के लिए, 1 जून में जाने के लिए भाई साहब अगर हमें 1 जून में जाना है तो हम किसके साथ जाएंगे? तो भाई हम 1 जून में जाने के लिए, 1 जून में जाने के लिए हम किसके साथ जाएंगे? माता पिता के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ जाएंगे। तो याद रखिएगा 1 जून से क्या हो गया? 1 जून, और माता पिता के साथ जाएंगे तो विश्व माता पिता दिवस। आगे 1 जून विश्व दुग्ध दिवस। 1 जून को ही क्या होता है? विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा भाई 1 जून ही है, भाई 1 जून ही है जहां पर हमें ये दृश्य देखने को मिल जाएगा कि भैया गाय बछड़े को जो है मतलब कि गाय जो है दूध पी रही है, अन्य जानवर एक दूसरे का, मतलब जो उसकी पेरेंट्स हैं उनके स्तनपान कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि आपको ये चीज जू में ही देखने को मिलेगा कि मुर्गी भी गाय का दूध पीती है ना। दूध से क्या हो गया? दुग्ध दिवस। दूध से क्या हो गया?
दूध से हो गया दुग्ध दिवस। आगे चलते हैं। 3 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस। कौन सा? विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। तो कैसे याद रखेंगे कि भाई हम जू देखने के लिए गए थे। कहां पर? हम जू देखने के लिए गए थे लखनऊ में। वहां पर हमें क्या देखने को मिला? हमें देखने को मिला कि 3 हाथी, क्या 3 हाथी जो है जू में सर्कस दिखा रहे थे साइकिल पर। यहां पर देखिए 3 हाथी जो है जू में ऐसे सर्कस दिखा रहे थे साइकिल पर। तो 3 से क्या हो गया? 3 हाथी जू में सर्कस दिखा रहे थे, तो 3 जू से क्या हो गया? 3 जून। और किस पर? साइकिल पर। किस पर? साइकिल पर दिखा रहे थे, याद रखिएगा, साइकिल पर। तो साइकिल से क्या हो गया? विश्व साइकिल दिवस। क्लियर है? 4 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय आक्रामकता के मासूम बच्चों के लिए दिवस मनाया जाता है। तो मतलब कि 4 जून को जो जू है, ध्यान से देखिएगा स्टोरी, जो जू है उसके चारों तरफ जो है बैरिकेड, मतलब चारों तरफ ऐसे घेरा लगा दिया गया है ताकि आक्रामक जो जानवर हैं बच्चों को नुकसान ना पहुंचा सके। तो याद रखिएगा जू के चारों तरफ क्या लगा दिया गया है? बैरिकेड लगा दिया गया है ताकि आक्रामक जो जानवर हैं वे बच्चों को नुकसान ना पहुंचा सके, मासूम बच्चों को। हो गया। तो 4 जून से क्या हो गया? 4 जून। आगे चलते हैं। अगला है हमारा, अगला है 5 जून। कौन सा है अगला? 5 जून कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा रिलेट ही कर लेते हैं ट्रिक से कि भाई साहब 5 जून अगर आपको जू में जाना है, 5 जून, जू को हमने रिलेट किया था, जून को रिलेट किया था किससे? जू से। अगर आपको जू में जाना है तो कितने बजे जाइए? आप 5 बजे जाइए। कितने बजे? आप 5 बजे जाइए। काहे? 5 बजे जाने से क्या होगा? 5 बजे जाने से ये होगा कि मौसम बहुत बढ़िया होगा, बहुत प्यारा, बहुत सुहाना मौसम होगा 5 बजे जाने से। तो इसीलिए 5 बजे जाइए। वहां का पर्यावरण बड़ा अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है? पर्यावरण अच्छा होता है। तो पर्यावरण से क्या हो जाएगा? पर्यावरण से हो जाएगा पर्यावरण दिवस। क्लियर है? आगे 7 जून विश्व खाद्य दिवस होता है। भाई अगर 7 तो जाना है, जून में जाइए, मतलब जून में आप जाइए 5 बजे, लेकिन अपने साथ क्या लेकर ना जाइए? खाद्य सामग्री को लेकर ना जाइए, क्योंकि बाहर ही निकलवा देंगे। तो याद रखिएगा 7 जो है जू में जाइए, लेकिन अपने साथ जो है खाद्य सामग्री ना लेकर जाइए। खाद्य सामग्री मतलब खाने वाली चीज, खाने वाली सामग्री ना ले जाइए, सामग्री नहीं लेके आपको जाना है। तो खाने वाली सामग्री से क्या हो गया? खाद्य सुरक्षा, है ना, बहुत सुरक्षा रहती है खाने पीने वाली से। और साथ ना ले जाइए, साथ से क्या हो गया? साथ। और कहां पर? जू से क्या हो गया? जून। आगे है हमारा 8 जून। 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस। 8 बजे का अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको महासागर के दर्शन मिल जाएंगे, महासागर में लोग खेलते हुए मिल जाएंगे पानी में। तो कितने बजे जाना है? 8 बजे। याद रखिएगा कहां पर? जू के अंदर। आगे चलते हैं। अगला है 12 जून। 12 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व बाल श्रम दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा विश्व जो जू है उसमें बराबर ध्यान रखा जाता है कि कोई भी बालक यहाँ पर श्रम ना करे, कोई भी बालक जो है श्रम ना करे। कहां पर ध्यान दिया जाता है? जू में, है ना। तो जू में। तो याद रखिएगा जू से क्या हो गया? जू से हो गया जून, जू से हो गया जून। और बराबर ध्यान रखा जाता है, तो बराबर से क्या हो गया? 12। तो याद रखिएगा 12 जून कि कोई भी बाल जो है वो श्रम ना करे, कोई भी बालक श्रम ना करे। तो बाल श्रम ना करे से क्या हो गया? बाल श्रम दिवस। क्लियर है? बहुत ही प्यारी ट्रिक है। आगे बात करते हैं, चलिए आगे चलते हैं। अगला है 14 जून। कौन सा दिवस मनाया जाता है? रक्तदान दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? रक्तदान दिवस। अब हम जू के अंदर तो चले गए, देखिएगा अगर हम जू के अंदर तो चले गए, वहां पर एक चारपाई रखी हुई है, एक चारपाई रखी हुई है। ध्यान से देखिएगा, एक चारपाई रखी हुई है, एक चारपाई रखी है। याद रखिएगा जू के अंदर जो है एक चारपाई रखी हुई है। काहे रखी है भैया? चारपाई इसलिए रखी है ताकि लोग उस पर लेट कर रक्तदान कर सकें। क्या कर सकें? ताकि लेट कर जो है रक्त को दान कर सकें, रक्तदान कर सकें लेट कर, है ना। तो याद हो गया हमारी ट्रिक कंप्लीट। तो एक चारपाई से क्या हो गया? 1 और 4 मतलब 14। कहां पर रखी हुई है? जू में। तो जू से क्या हो गया? जून। तो मतलब 14 जून को कौन सा दिवस? ताकि लेट कर रक्तदान कर सकें। तो याद रखिएगा विश्व
रक्तदान दिवस। आपको ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा। आप जैसे इसे रिलेट करेंगे, अच्छा रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो जैसे आप देखेंगे रक्तदान करने के लिए जू में गए थे, जू में एक चारपाई था, 1 4 से हो गया 14, है ना, जू में गए थे तो जून, 14 जून को जो है विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। ऐसे ही आपको ऑटोमेटिक जैसे क्वेश्चन देखेंगे माइंड में ऐसे रिप्ले होने लगेगा। पूरा का पूरा जो शो है, पूरा का पूरा ये जो सेशन है ऑटोमेटिक आपके माइंड में चलने लगेगा। अगला है 15 जून, कौन सा दिवस, विश्व बुजुर्ग दिवस। याद रखिएगा, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अब भाई जू के अंदर भी क्या है, ऐसे ही याद रखिएगा, जो जू के अंदर, याद रखिएगा जू के अंदर ऐसे 15 जानवर हैं, 15 बंदर के जानवर हैं जो कि जो बुजुर्ग हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो दुर्व्यवहार से क्या हो गया, बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कौन करते हैं, ये 15 जो जू के अंदर बांदर हैं, तो 15 जून। आगे है 17 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है, मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस। अब भाई जू के अंदर खतरा हो गया, जू के अंदर क्या हो गया, जू के अंदर क्या हुआ, खतरा हो गया, जू के अंदर खतरा हो गया। कौन सा खतरा हो गया, वहां पर सूखा हो गया, क्या हुआ, सूखा पड़ गया, क्या पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो हो गया, वहां पर मरुस्थल थे तो सूखा पड़ गया। तो 17 क्या हो गया, 17 हो गया खतरा, मतलब खतरा क्या हो गया 17, और जू के अंदर से क्या हो गया 17 जून, है ना, सूखा पड़ गया, सूखा क्या हो गया, सूखा दिवस, सूखा रोकथाम दिवस। भैया रोकथाम करने के लिए क्या कीजिए, उसके अंदर पानी डालिए। अगला है हमारा 18 जून, 18 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस। कौन सा दिवस, सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस मनाया जाता है। अगला है 20 जून, 20 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व शरणार्थी दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व शरणार्थी दिवस। अब भाई साहब बारिश के मौसम में एक चिड़िया नहीं बहुत सारी चिड़िया भीग जाती हैं, तो भैया उसी में से एक चिड़िया जो है भीग रही थी, भीगने के बाद वो कहां पहुंच गई, शरण मांगने, जू के अंदर भीग रही थी, और भीगने के बाद जो है वो जू के अंदर जो है शरण मांगने के लिए चली गई। तो हो गया हमारी ट्रिक कंप्लीट। तो याद रखिएगा कि भीग रही थी, क्या थे वो, जो है भीग रही थी, और भीग रही थी तो कहां पहुंच गई, जू के अंदर पहुंच गई। काहे पहुंच गई, शरण मांगने के लिए कि भाई हमें कुछ देर यहां पर ठहरने दो। हो गया ट्रिक हमारी कंप्लीट जो है, भीग से क्या हो गया 20, जू से क्या हो गया जून, याद रखिएगा, और शरण से हो गया विश्व शरणार्थी दिवस। आगे चलते हैं 21 जून, 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। कैसे याद रखेंगे, बहुत ही प्यारी ट्रिक है कि अगर आप जू में पहुंच गए हैं, अगर आप जू में पहुंच गए हैं आपको, तो 2 एक बिल्ला ऐसे योग मुद्रा में देखने को मिल जाएंगे। 2 एक बिल्ला, है ना, 2 एक बिल्ला, अगर आप जू में पहुंच गए हैं तो ये देखिए बिल्ला क्या कर रहा है, योगा कर रहा है, तो 2 एक बिल्ला क्या होगा, ऐसे योग मुद्रा में मिल ही जाएंगे। ये देखिए ये योग कर रहा है, ये योग कर रहा है कि नहीं है। तो याद रखिएगा 2 एक से क्या हो गया 21 जून, कौन सा दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। फिलहाल बहुत ही आसान है। 23 जून कौन सा दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र और लोक सेवा दिवस। कौन सा दिवस, संयुक्त राष्ट्र और लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ 26 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध दिवस मनाया जाता है। इसको सिर्फ ऐसे देख लेना है। अब हम कर लेते हैं कुछ पीवाई की क्वेश्चन को, जिससे हमें थोड़ा सा रिलेटेबल याद हो जाए। आगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो भाई साहब हमें जू में कब जाना चाहिए ताकि पर्यावरण अच्छा रहे, तो 5 बजे, कितने बजे, 5 बजे, तो 5 जून, है ना, जू में जाओ 5 बजे तो पर्यावरण बढ़िया मिलेगा। क्लियर है यहां तक। आगे बात करते हैं, चलिए इसके साथ साथ 20 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 20 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व शरणार्थी दिवस। कौन सा दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस जो है मनाया जाता है। क्लियर है यहां तक। आगे बात करें, 1 जून को माता पिता दिवस, विश्व माता पिता दिवस विश्व माता पिता दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अगर आप जू में पहुंच गए भैया, 2 एक जानवर तो योग करते हुए मिल ही जाएंगे, तो 2 एक से क्या हो गया 21, 2 एक से क्या हो गया 21, तो 2 एक जानवर जो है, याद रखिएगा 2 एक जानवर जो है, जानवर
योग करते हुए मिल जाएंगे आपको, योग करते हुए मिल जाएंगे। क्लियर है। और 20 जून को क्या मनाया जाता है, तो याद रखिएगा शरणार्थी दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस, विश्व विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा कौन सा दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। चलिए क्लियर है यहां तक, आगे बात करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा अगर हम कहां पर पहुंच गए थे, हम पहुंच गए थे जू के अंदर, वहां पर एक चारपाई थी, है ना, एक क्या थी, एक चारपाई थी, एक चारपाई थी, उस पर सब लेट कर रक्तदान कर रहे थे। तो 1/4 से क्या हो गया, 14 जून। तो याद रखिएगा 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करें कि जुलाई की, जुलाई को अगर हमने रिलेट कर लिया किससे, भलाई से, जुलाई को अगर हमने रिलेट कर लिया भलाई से, तो हमारा काम हो जाएगा खत्म। तो याद रखिएगा जुलाई यानी भलाई, तो हो गया। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। कौन सा दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। अब भाई साहब अगर हम बात करें कि सबसे नंबर 1 का जो भलाई का काम कौन करता है, कौन करता है, चिकित्सक करते हैं। तो याद रखिएगा 1 नंबर का भलाई का काम, 1 नंबर का भलाई का जो काम है कौन करते हैं, चिकित्सक करते हैं। चिकित्सक से क्या हो गया, चिकित्सक दिवस, क्या हो गया, चिकित्सक दिवस। तो याद रखिएगा 1 नंबर भलाई का काम 1 नंबर से हो गया 1 जुलाई, चिकित्सक करते हैं। अगला है 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस मनाया जाता है, 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस मनाया जाता है। भाई 1 नंबर का भलाई का काम क्या है, कि आप समय से जीएसटी भर दें। देश की भलाई का काम क्या है, 1 नंबर का भलाई का काम, कि आप समय से जीएसटी भर दें। तो 1 नंबर का भलाई का काम ये भी है, 1 नंबर का भलाई का काम ये भी है कि आप समय से जीएसटी भर दें। तो जीएसटी दिवस क्या कर दें आप, समय से जीएसटी भर दें, तो जीएसटी दिवस। आगे 2 जुलाई विश्व यूएफओ दिवस, विश्व यूएफओ दिवस। भैया हम जब यूएफओ देखे थे उसके अंदर का जो एलियन था, जो जादू था, आप अगर देखेंगे कि जादू की उंगली भी ऐसे है, 3 ही है ना, कभी कभी एक ऐसे नीचे कर लेता है ना, तो कैसे दिखाता है, ऐसे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसे दिखाया है, ये देखिए, यहाँ पर जो है ये देखिए 1 और 1 2, ये क्या है, ये है यूएफओ, यूएफओ। और कितनी उंगली दिखा रहा है, 2 उंगली दिखा रहा है। तो 2 से क्या हुआ, कि बोल रहा है कि भैया हम 2 नंबर का भलाई का काम करके यहाँ से जा रहे हैं। एक तो रोहित को परमानेंट ठीक कर दिए, अब रोहित के बाद भी एक कौन आएगा, क्रिस आएगा, रोहित के बाद भी क्रिस आएगा। तो भैया कितने नंबर का काम हो गया, एक रोहित सही हो गया, दूसरे नंबर का आपको एक सुपर हीरो मिल गया, क्रिस मिल गया। तो ऐसे दिखाते हुए कहाँ जा रहा है, यूएफओ ऊपर जा रहा है। तो हो गया, ये देखिए यूएफओ कहाँ गया, ऊपर भाग गया। याद रखिएगा। तो 2 जुलाई मतलब 2 नंबर का भलाई का काम हो गया, 2 नंबर का भलाई काम हो गया। किसने किया था, जादू ने किया था, जादू यानी जादू मतलब कि यूएफओ पे बैठने वाला। तो याद रखिएगा विश्व यूएफओ दिवस। आगे चलते हैं, अगला है 7 जुलाई। 7 जुलाई को कौन सा दिवस में होता है, तो याद रखिएगा 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस। भाई साहब एक बार क्या हुआ कि एक छोटा सा बच्चा था, बच्चा क्या था, थोड़ा सा बड़ा था, वो कहा कि चलो भैया हमारे आज वो चेक कर दो, क्या चेक कर दो, हमारा शुगर चेक कर दो। शुगर चेक करने के बाद शुगर में तो बिल्कुल कम है ना, पता चला कि 60 ही पहुंच रहा है शुगर। तो क्या कर रहे हैं कि अपने साथ चॉकलेट रखो, अपने साथ क्या रखो, चॉकलेट रखो अपने साथ। अगर अपनी भलाई चाहते हो, अपनी भलाई चाहते हो तो अपने साथ चॉकलेट रखो, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो याद रखिएगा अपने साथ क्या रखो, चॉकलेट रखो, चॉकलेट रखो, है ना, अपने साथ चॉकलेट रखो, है ना, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो 7 से क्या हो गया, 7, याद रखिएगा। भलाई से क्या हो गया, जुलाई, और अपने साथ चॉकलेट रखो। तो याद रखिएगा विश्व चॉकलेट दिवस, क्या है, विश्व चॉकलेट दिवस। आगे है 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। कौन सा दिवस पाया जाता है, 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस, है ना। तो याद रखिएगा जनसंख्या के प्रति जागरूक कैसे नहीं किया जा सकता, कैसे किया जा सकता है, एक एक लोगों को समझाकर, एक एक व्यक्ति को समझाएंगे तब ये भलाई का काम होगा और जनसंख्या के प्रति सब जागरूक हो जाएंगे। तो कैसे, लड़का दिखा रहा है कि एक एक आदमी को
जनसंख्या के प्रति समझाओ, तभी इस दुनिया की भलाई हो सकती है, तभी हमारे भारत की भलाई हो सकती है। तो क्या होगा, तब जनसंख्या में क्या हो जाएगा, सुधार होगा, सुधार होगा। तो हो गया, सुधार होगा। तो जनसंख्या से हो गया जनसंख्या दिवस, एक एक लोगों को समझाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 11, तभी भारत की भलाई हो सकती है, भलाई से हो गया जुलाई। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं, 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है। क्या है, 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है। कि एक बहुत ही प्यारी सी इसमें ट्रिक है कि क्या कहते हैं कि मुझे मलाल है कि मैंने बराबर भलाई नहीं की। एक जो लड़का है वो फेंक रहा है अपनी मित्र के सामने कि भाई मुझे बहुत ही मलाल है कि मैंने भलाई नहीं की। तो याद रखिएगा, मैंने बराबर भलाई नहीं की, तो बराबर भलाई नहीं की, है ना, बराबर भलाई नहीं की, बराबर भलाई नहीं की। अब याद रखिएगा, बराबर से क्या हो गया 12, भलाई नहीं की तो क्या हो गया 12 जुलाई, है ना। और मुझे क्या है, मलाल है, मुझे क्या कह रहा है कि मुझे मलाल है, तो मलाल से क्या हो जाएगा, मुझे जो है मलाल है, मलाल से हो गया मलाला दिवस। याद रखिएगा, मलाल से क्या हो जाएगा, मलाल से हो जाएगा मलाला दिवस। आगे चलते हैं, अगला है 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस। कौन सा दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इसके आगे देखते हैं, 17 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। भाई साहब, अगर ऐसे न्यायाधीश मिल गए, ऐसे पीटने वाले न्यायाधीश मिल गए, तब क्या होगा, खतरा है, हमारे न्याय को क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा, कोई भी भलाई फिर हो चुकी है ना, क्या है, खतरा है, खतरा है, कोई भी भलाई जो है भलाई नहीं होगी। तो खतरा से क्या हो जाएगा 17, और भलाई से क्या हो जाएगा जुलाई। तो हमारे न्यायाधीश को, हमारे न्यायपालिका को खतरा है, किससे, इन जैसे न्यायाधीश से, इन जैसे न्यायाधीश से। तो याद रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस। आगे चलते हैं, 18 जुलाई कौन सा दिवस है, याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस। कौन सा दिवस है, नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस। क्लियर है यहाँ तक। तो लोग क्या करते हैं कि जब वो 18 साल के हो जाते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो वो ज्यादातर अपनी सुंदरता को देखते हैं। 14 के बाद जैसे ही 18 में पहुंचते हैं, 18 साल की होती हैं हमारी लड़कियां, तो क्या करती हैं, सुंदरता को देखती है, हमारे नेल्स कैसे हैं, बढ़िया है कि नहीं है ना। याद रखिएगा, उनको मेन भलाई इसी में दिखती है। तो 18 वर्ष के होते ही, 18 वर्ष के होते ही क्या देखते हैं, अपने नेल्स को देखने लगती हैं। जो मित्री होती हैं वो अपने नेल्स को ज्यादा देखती हैं। तो 18 से हो गया 18, नेल से हो गया, याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला दिवस, मंडेला दिवस। क्लियर है, नेल्सन मंडेला दिवस। आगे चलते हैं, 20 जुलाई को कौन सा दिवस है, शतरंज दिवस है। 20 जुलाई को शतरंज दिवस है, याद रखिएगा 20 जुलाई को शतरंज दिवस है। क्या है कि दो गाय ऐसे बैठकर शतरंज खेल रही थी, और अचानक से क्या हुआ, अचानक से वो सब भीग गए, है ना, भीग गए और वहां से भाग गई। तो बहुत ही प्यारी ट्रिक है, वो क्या हुई, वो भीग गई, याद रखिएगा, वो भीग गए, है ना, भीग गए, और क्या हुआ, शतरंज खत्म हो गया। शतरंज, शतरंज क्या हुआ, भीगने के बाद वो सब भाग गए, शतरंज क्या हुआ, खत्म हो गया, शतरंज का खेल खत्म हो गया। तो भीग से क्या हो गया 20, भीग से क्या हो गया 20, और शतरंज खत्म हो गया से क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस हो गया। 23 जुलाई को कौन सा दिवस है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। कौन सा दिवस है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। तो आप अगर थोड़ा सा पहले के समय के होंगे, तब आपके यहाँ जो दुर्गा पूजा होता था, जब आपके गांव में बैठाया जाता होगा, तब आप देखे होंगे 2-2, 3-3, क्या है कि रात में 2-2, 3-3 बजे तक प्रसारण होता था। दुर्गा पूजा की भक्ति वाली कैसेट चलती थी, कब तक, 2-2, 3-3 बजे तक। क्या है, 2-2, 3-3 बजे तक जो है भलाई का काम होता था, दुर्गा पूजा वाले कैसेट चलते थे, है ना। ये सबसे बड़ा, ये सबसे ज्यादा भलाई का काम होता था कि लोगों को वहां पर इंगेज करके रखते थे। भलाई का काम होता था कि 2-2, 3-3 बजे तक कैसेट चलती थी, प्रसारण होता था। क्या होता था, प्रसारण होता था, याद रखिएगा। तो ये हो गया 2-3 से क्या हो गया 23 जुलाई, 23 जुलाई, है ना, भलाई से हो गया जुलाई, और प्रसारण होता था तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। आगे चलते हैं, अगला है कि 24 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आयकर दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है, 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि 24 यानी चौबे जी बहुत ही ज्यादा भलाई का काम करते हैं। काहे करते हैं चौबे जी भलाई का काम, कि वो समय से अपना आयकर, अपना टैक्स जो है भर देते हैं। तो याद रखिएगा कौन, चौबे जी जो है, चौबे जी बहुत ही बड़ा भलाई का काम करते हैं, बहुत ही ज्यादा भलाई का काम करते हैं। क्यों, क्योंकि वो अपना टैक्स टाइम से दे देते हैं, वो अपना टैक्स टाइम से दे देते हैं, आयकर बैठकर भर देते हैं।
तो 24 से क्या हो गया 24, 24 से क्या हो गया 24, भलाई का काम करते हैं तो क्या हो गया जुलाई, और टेक्स्ट टाइम से दे देते हैं तो आयकर दिवस हो गया। 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। अगला है 26 जुलाई को कारगिल दिवस। क्या है 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। तो भाई साहब कारगिल के समय में हमारे दो दो सैनिक 6-6 लोगों पर, 6-6 दुश्मनों पर क्या करते थे, भारी पड़ते थे, 6-6 दुश्मनों पर भारी पड़ते थे। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा भलाई का काम कि हमारे 2 सैनिक जो है 6 दुश्मनों पर भारी पड़ते थे। याद रखिएगा सबसे बड़ा भलाई का काम था ये, सबसे बड़ा भलाई का काम था। तो भलाई से हो गया जुलाई और 2-6 से हो गया 26, कहां पर, कारगिल में। तो कारगिल विजय दिवस। आगे चलते हैं 28 जुलाई कौन सा दिवस है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। कौन सा दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। याद रखिएगा एक बच्चा होता है बहुत रोता है, क्यों रोता है, क्योंकि उसकी जो जीन्स है वो बहुत टाइट है, उसकी जीन्स जो है 28 नंबर की आ गई तो बहुत ही टाइट है। तो यहाँ पर बच्चा अपनी जीन्स दे देता है, कहता है कि ले लो भैया भैया हमारी जीन्स ले लो, हाई पेट टाइट। जैसे ही जीन्स पहनता है कहता है बहुत टाइट है, पेट टाइट है ना, कहता है बहुत ही टाइट है। तो ये बच्चा अपनी जीन्स दे देता है, ये जो बच्चा आप देख रहे हैं जीन्स जो ये है ये अपनी जीन्स दे देता है 28 नंबर की, कहता है ले लो हमारी 28 नंबर की जीन्स। तो 28 नंबर की जीन्स दे दिया ये बच्चा, भलाई का काम किया है ना। याद रखिएगा 28 नंबर की जीन्स दे दिया और भलाई का काम कर दिया। तो याद रखिएगा 28 नंबर की जीन्स दी है तो 28, भलाई काम किया जुलाई, तो 28 जुलाई काहे, क्योंकि वो क्या कह रहा था कि हाई पेट टाइट, हेपेटाइट हाई पेट टाइट, क्या कह रहा था, हाई पेट टाइट, हाई पेट टाइट। तो इसीलिए हेपेटाइटिस, कौन सा दिवस, हेपेटाइटिस दिवस है ना। बच्चा रो रहा था, कह रहा था हाई पेट टाइट, हाई पेट टाइट। तो ये बच्चा अपनी जीन्स दे देता है, कहता है ले लो 28 नंबर की है। तो 28 से हो गया 28 जुलाई और क्या हेपेटाइटिस से क्या हो गया हेपेटाइटिस। आगे चलते हैं 29 जुलाई कौन सा दिवस, राष्ट्रीय बाघ दिवस। कौन सा दिवस, राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो इसमें हम देख लेते हैं बहुत ही प्यारी ट्रिक है कि जो कारगिल विजय, याद रखिएगा कारगिल विजय कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा जो कारगिल विजय है वो कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा हमारे 2-2 जवान, कितने, हमारे 2-2 जवान जो है, हमारे 2 जवान जो है 6 दुश्मनों पर, याद रखिएगा हमारे 2 जवान, एक सेकंड, हमारे 2 जवान 6 दुश्मनों पर क्या करते थे, भारी पड़ते थे। 2-6 से क्या हो गया 26 जुलाई। क्लियर है यहां तक, आगे चलते हैं। चलिए इसके साथ साथ अगर हम बात करें 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 1 जुलाई को याद रखिएगा विश्व, चलिए याद रखिएगा विश्व चिकित्सक दिवस। विश्व चिकित्सक दिवस। क्लियर है। 1 जुलाई को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, 1 जुलाई को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा जीएसटी दिवस, जीएसटी दिवस याद है। आगे चलते हैं। अगला है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। भाई जनसंख्या को रोकने के लिए एक एक व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तभी भलाई का काम हो सकता है। तो 11 जुलाई। इसके अलावा हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, हेपेटाइटिस दिवस, हेपेटाइटिस दिवस, हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा हेपेटाइट है ना, तो उसने 28 नंबर की जीन्स दे दी, तो 28 जुलाई, 28 जुलाई को मनाया जाता है। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे अगर हम बात करें तो अगला है अगस्त। अगला कौन सा है हमारा, अगस्त। तो याद रखिएगा अगस्त को हमने रिलेट कर लिया बहुत ही प्यारे एक स्टूडेंट से, आकाश से। अगस्त को अगर हमने रिलेट कर लिया आकाश से तो हो गया हमारा अगस्त का सारा सुपड़ा साफ। तो याद रखिएगा अगस्त जो है 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। कौन सा दिवस, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा हिरोशिमा दिवस। कौन सा दिवस, हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। उस दिन जो है रॉकेट गिरा था, उस दिन जो है रॉकेट गिरा था, पूरा एकदम छक्का छूट गया था हिरोशिमा का। तो छक्का से क्या हो गया, याद रखिएगा रॉकेट गिरने के बाद
रॉकेट गिरने के बाद छक्का छूट गया तो छक्के से हो गया 6। आगे 7 अगस्त को कौन सा दिवस? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। मोदी जी कहते हैं कि आप हमारा क्या दो? साथ दो, आप हमारा साथ दो, हम हथकरघा को बहुत आगे लेकर जाएंगे। आप हमारा साथ दो, एनएसडीपी हथकरघा को हम बहुत आगे ले जाएंगे। क्या कहते हैं? आप हमारा साथ दो। क्या दो? आप हमारा साथ दो, तब हम क्या करेंगे? हथकरघा को आगे ले जाएंगे। क्या कहते हैं? हथकरघा को आगे ले जाएंगे। आगे ले जाएंगे, है ना? आगे ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे। तो याद रखिएगा, हथकरघा हो गया राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। आप हमारा क्या दो? सात दो, तो 7 से हो गया 7 अगस्त। 8 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। कौन सा दिवस? भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। भाई भारत छोड़ो आंदोलन दिवस आखिर मनाया क्यों जाता है? इसलिए कि भैया अंग्रेज जो है वो 8 ठाठ से आकर बैठ गए थे। 8 ठाठ से आकर बैठ गए थे। ये देखिए अंग्रेज जो है अंग्रेज जो है वो ठाठ से आकर बैठ गए थे। ठाठ से हो गया 8, है ना? तभी क्या कहा गया कि भारत छोड़ो, है ना? भारत छोड़ो आंदोलन चला था। क्लियर है? आगे 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस। कौन सा दिवस? विश्व आदिवासी दिवस। अब भाई जो आदिवासी हैं, जो हमारे जंगल की तरफ आदिवासी रहते हैं, वो समुद्र में चलने के लिए, नदियों में चलने के लिए किसका उपयोग करते हैं? नाव का उपयोग करते हैं। किसका? नाव का उपयोग करते हैं। ये है नाव, है ना? नाव का उपयोग करते हैं। नाव से क्या बन गया? नाव। कौन उपयोग करते हैं? आदिवासी उपयोग करते हैं। तो 9 अगस्त को कौन सा दिवस? विश्व आदिवासी दिवस। 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा विश्व शेर दिवस। कौन सा? विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि यहां पर है, बहुत ही प्यारी ट्रिक है। क्या ट्रिक है? कि यहां पर ऐसे शेर आता रहता है, शेर आता रहता है, और अगस्त भाई साहब जो है, जो अगस्त यानी आकाश भाई साहब ऐसे लेटे रहते हैं अपनी मित्री के साथ। और जैसे मित्री आई, है ना, जैसे शेर आते हुए देखा, तुरंत चिल्लाते हुए भागे कि बस भागो, बस भागो, शेर आ गया। तो याद रखिएगा बस भागो से क्या हो गया? बस से क्या हो गया? 10, है ना? कौन लेटा था? आकाश लेटा था। कौन लेटा था? आकाश लेटा था। आकाश से क्या हो गया? याद रखिएगा आकाश से हो गया, आकाश लेटा था, आकाश से क्या हो गया? अगस्त। अगस्त। तो याद रखिएगा 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? क्या बोलकर भागे थे? बस भागो शेर आया, बस भागो शेर आया। तो विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये है 10 अगस्त। चलिए आगे बात करें। अगला है 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो आजकल हमारे जो युवा हैं वो इस तरह से अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। वो क्या था? वो राष्ट्रीय युवा दिवस था। आगे चलते हैं। आगे 13 अगस्त को अंगदान दिवस। कौन सा दिवस? 13 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व फोटोग्राफी दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। और 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सद्भावना दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? सद्भावना दिवस मनाया जाता है। तो इसकी ट्रिक हम देख लेते हैं कि भाई साहब आकाश होते हैं। कौन होते हैं? हमारे आकाश भाई साहब होते हैं, और वो एकदम भावना में भीगते रहते हैं। किसमें? भावना में, बिल्कुल एकदम भावना से पूर्ण रहते हैं, भावना में भीगते रहते हैं, भावना के साथ भीगते रहते हैं, है ना? आकाश जो है, याद रखिएगा, आकाश जो है वो भावना के साथ भीगते रहते हैं। भावना के साथ जो है भीगते रहते हैं, भीगते हैं, है ना? भावना के साथ भीगते हैं। तो याद रखिएगा भावना आप कुछ भी समझ सकते हैं, ये भी आपकी भावना है ना? आप भावना को कुछ भी समझ लीजिए, चाहे अंतर्मन की फीलिंग समझ लीजिए या भावना समझ लीजिए जिसके साथ भीग रहे हैं। तो याद रखिएगा आकाश से क्या हो गया? अगस्त हो गया, अगस्त, है ना? आकाश भीगते रहते हैं, तो भीग से क्या हो गया? भीग से हो गया हमारा 20, भीग 20, भीग 20, है ना? 20। इसके साथ साथ भावना से भीगते रहते हैं, तो सद्भावना दिवस, सद्भावना दिवस। क्लियर है यहां तक? चलिए 20 अगस्त सद्भावना दिवस।
चलिए सद्भावना दिवस, ये है सद्भावना दिवस। आगे है 20 अगस्त, ये हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं। अगला है 20 अगस्त को जो राजीव गांधी जयंती मनाई जाती है। इसके साथ साथ 23 अगस्त को चंद्रयान 3 लैंड हुआ था, उसके दिवस जो है मनाया जाता है। और 29 अगस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। किस लिए मनाया जाता है? तो भाई साहब जो हमारे मेजर ध्यानचंद जी थे, उनके जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस जो है मनाया जाता है। अब एक बार जयंती भाई साहब, हमारे ध्यानचंद भाई साहब क्या करते हैं, गिटार बजाते हुए जाते हैं, और गिटार बजाते हुए जा रहे हैं, लेकिन जो कारीगर होता है वो अपना हथियार अपने साथ लेकर चलता है। तो भाई साहब ध्यानचंद भाई साहब भी अपने साथ कुछ लेकर चल रहे थे, हॉकी लेकर चल रहे थे। कहां पर? नाव पर चल रहे थे। तो क्या कहते हैं कि हमें, ध्यानचंद भाई साहब कहते हैं कि हमें 2 नाव की जरूरत है। कितनी? हमें 2 नाव की जरूरत है ना? हमें 2 नाव की जरूरत है, क्योंकि एक नाव पर हम बैठेंगे गाना बजाते हुए, और दूसरी नाव पर हमारे खेल का सामान होगा, हमारा खेल का सामान होगा, हॉकी होगा। तो क्या वो कहते हैं, तो याद रखिएगा, यही हो गई हमारी ट्रिक यहीं पर हो गई हमारी ट्रिक कंप्लीट। आपको याद हो गया कि आप वो क्या कहते हैं कि हमें 2 नाव की जरूरत है। क्या कहते हैं कि हमें जो है 2 नाव की जरूरत है। हमें जो है 2 नाव की जरूरत है। 2 नाव की जरूरत है। नाविक पूछता है भैया काहे 2 नाव की जरूरत है? कहन एक पे तो हमारा हम बैठेंगे, और एक पर हमारा खेल का सामान होगा। एक पर हमारा खेल का सामान होगा, खेल का सामान होगा। हो गया ट्रिक कंप्लीट। 2 नाव से क्या हो गया? 2 नाव। 2 नाव से क्या हो गया? 2 नाव, है ना? 2 नाव से क्या हो गया? याद रखिएगा, 2 नाव से हो गया 29 अगस्त। क्या हो गया? 29 अगस्त। 29 अगस्त। खेल का सामान रहेगा तो याद रखिएगा, खेल का सामान से क्या हो गया? राष्ट्रीय खेल दिवस। खेल दिवस हो गया कंप्लीट। चलिए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 29 अगस्त को। हमारे ध्यानचंद भाई साहब क्या कहते हैं कि हमें 2 नाव की जरूरत है। ध्यानचंद भाई साहब क्या कहते हैं कि हमें 2 नाव की जरूरत है, और 2 नाव की ऐसी जरूरत है, एक पर तो हम रहेंगे, एक पर खेल का सामान रहेगा। तो 2 नाव से क्या बन गया? तो 2 नाव से बन गया 29 अगस्त। क्या बन गया? 2 नाव से बन गया 29, है ना? 29 अगस्त। याद रखिएगा 2 नाव से बन गया 29 अगस्त। और साथ ही साथ जो है ये बन गया खेल दिवस। खेल का सामान रहेगा, खेल के सामान से क्या बन गया? खेल दिवस। ये हो गया। याद रखिएगा 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 29 अगस्त को जो है खेल दिवस मनाया जाता है। हो गया क्लियर। चलिए अब हम कर लेते हैं कुछ पीवाई की क्वेश्चन, जिससे हमें पता चल जाए कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है कि नहीं है। तो चलिए सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में जयंती के दिन जो है खेल दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, खेल दिवस मनाया जाता है, मनाया जाता है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। तो इसमें और अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कि 20 अगस्त क्या था? 20 अगस्त। 20 अगस्त। तो 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? भैया आकाश भीग रहे थे, तो सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस मनाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। तो याद रखिएगा कौन सा दिवस? सद्भावना दिवस जो है वो मनाया जाता है। चलिए याद रखिएगा 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। क्लियर है। इसके साथ साथ मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में, मेजर ध्यानचंद की जयंती, याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद की जयंती
29 अगस्त को मनाई जाती है। उसी के उपलक्ष्य में खेल दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? खेल दिवस जो है वो मनाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? तो याद रखिएगा, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत है, तो याद रखिएगा अंग्रेज जो थे वो ठाठ से रहते थे। अंग्रेज कैसे रहते थे? अंग्रेज बिल्कुल ठाठ से रहते थे। अब ठाठ से मतलब 8, तभी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। तो ठाठ का मतलब हो गया 8। तो याद रखिएगा ठाठ से रहते थे, ठाठ से हो गया 8। तो 8 अगस्त को ये जो है मनाया जाता है। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम बात करें कि 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि 10 अगस्त को शेर दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? 10 अगस्त को शेर दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 10 अगस्त को कौन सा दिवस? शेर दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो हमारा 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 4 फरवरी को चीरफाड़, है ना, कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर दिवस मनाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। चलिए, तो ये हो गया 22 क्वेश्चन तक कंप्लीट। तो आज का हमारा जो सेशन था वो यहीं तक था। आशा करते हैं कि ये प्यारा सा सेशन, ये ट्रिक वाला सेशन, एनिमेशन वाला सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसी के साथ आप अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, और साथ ही साथ अगर ये सेशन पसंद आया हो तो अपने मित्र के पास इसे शेयर जरूर करिएगा। इस सेशन पर बहुत ही ज्यादा मेहनत हुआ है, इसलिए मेहनत हुआ है कि आपको बहुत ही ज्यादा याद ना करना पड़े, रटना ना पड़े। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो मेहनत है, 95% की जो मेहनत है वो हम आपके लिए कर रहे हैं। तो इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक प्यारा सा लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अंत में वही है ना कि चाह कर भी भूल ना पाएंगे तुम्हें, तो बिल्कुल उसी तरह की आप चाह कर भी इसे भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।